मैंने वीडियोस बनानी है, व्लॉग्स बनाने हैं, या फिर इस डोमेन के अंदर मैंने काम करना है। नहीं आवेद अली, ये तो तुम लोगों का शौक होता है ना। ये तो शौक शौक की बात होती है कि किस नीच के अंदर तुम लोग लिखना चाह रहे हो। उसमें तो मैं शौक तो नहीं बता सकता। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, बिजनेस, न्यूट्रिशन। इकरा, तुम्हारा एक मसला मैं जरा आज हल करता हूँ न्यूट्रिशन के हवाले से। अच्छा, क्या एजुकेशन क्या है इकरा तुम्हारी? इकरा लियाकत। अजीम कहता है कि नेट का मसला मेरी तरफ है या सबकी तरफ। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या है जनाब? एजुकेशन, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, प्रैंक्स। अच्छा, ऐसे कह रहा है प्रैंक्स। राना लाइक ट्यूटोरियल, मी ट्रैवलिंग ज्यादा करता हूँ तो उस पर बनाऊंगा। वंडरफुल, मेरा बड़ा दिल है ट्रैवलिंग पे वीलॉग बनाने का, लेकिन मैं ये काम कर नहीं सकता। अच्छा, चलो जी, ये तो हमारे लैब मैनेजर जो हैं उनका भी ये शौक है। तो वेरी गुड जनाब, वेरी गुड, गुड टू नो। माय बैकग्राउंड इज केमिस्ट्री। आइडियाज ही बता दें सर, मेरा अच्छा है। अच्छा सर, मेरा चैनल में जॉब इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी ट्यूटोरियल सॉफ्टवेयर एडवेंचर एंड फूड वीलॉगिंग। अच्छा, फूड वीलॉगिंग। मेरा ख्याल है वैसे पाकिस्तान में फूड वीलॉगिंग की गुंजाइश है थोड़ी, और एडवेंचर की तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुंजाइश है। पाकिस्तान में ट्रैवल वीलॉगर्स बहुत कम है। ट्रैवलिंग, फिजिक्स का एक, फनी वीडियोस का एक भी, पॉलिटिक्स, मोटिवेशन। जी मोस्ट वेलकम जनाब। अच्छा, एजुकेशनल वीडियोस। अच्छा, चलो जी, तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो। चलो, देखो यूट्यूब जो है वो एक मीन्स है आपके कमाने का, जस्ट लाइक ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के ऊपर आप आर्टिकल्स लिखते हो, कंटेंट लिखते हो आप, और उसके थ्रू आप कमाते हो। और ब्लॉगिंग में आपके पास दो तरीकेकार होते हैं अर्न करने के। वो कौन से दो तरीकेकार हैं? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ हाँ रही है? नहीं, सर आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है। क्लियर है हाँ सर, क्लियर। सर, आपकी आवाज ठीक है। ठीक सर है, आपकी आवाज ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू। अच्छा, जब बात सर करते आप हैं इसकी। वीडियो नहीं शो हो रही है आप। वीडियो नहीं शो हो रही? क्यों नहीं हो रही शो वीडियो भाई? मेरी वीडियो शो हो रही है मेरी। यस सर सर, शो शो हो हो रही रही है है। वीडियो। यस सर, शो हो रही है। ऐसा। सर मेरे यस को यस तो हो रही है। सिर्फ आपको ही चढ़ी है। ठीक है। सब कुछ अच्छा देखो, परफेक्ट है अगर सर। तो आप लोगों को कोई वीडियो या ऑडियो का, वॉइस का कोई इश्यू हो ना, तो जरा पहले कमेंट्स में एक दफा पूछ लिया करो कि बाकियों के साथ तो नहीं है कोई इशू। वरना फिर वो एकदम से चेंज शुरू हो जाती है कि वो सब उसको रेक्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो फिर मजबूरी बन जाती है। वॉइस अगर मेरी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर वो कहता है कि प्रॉब्लम मेरे एंड पे है, तो फिर सबको जस्टिफिकेशन ऑब्वियसली देनी ही पड़ती है मजबूरन। तो इसका तरीकेकार ये है कि कमेंट में एक दफा पूछ लिया करो वॉइस का इशू है कि नहीं है, ताकि बाकी सब उसको बता दें कि वॉइस का इशू जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा।
अच्छा, वीडियो और वॉइस का तुम लोग को मसला आ रहा है, एक सेकंड में वीडियो स्टॉप करके दोबारा चला देता हूँ। आई होप कि अब शायद मसला हल हो जाना चाहिए वीडियो का। जिन लोगों का वॉइस का इशू आ रहा है, देखो अगर एक की तरफ भी वॉइस और वीडियो ठीक जा रही है ना, तो इसका मतलब है कि मेरी एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी एक के पास भी ठीक जा रही है, इसका मतलब है मेरे पास कोई इशू नहीं है, आप लोगों के एंड पे कोई इशू इंटरनेट का चल रहा है। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन। अब हम इस ऑडियो वीडियो की बहस से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोगों के वीडियो और ऑडियो दोनों ठीक है, विच मीन्स के मेरे एंड पे कोई इशू नहीं है, आप लोगों का ही इंटरनेट की कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो लेट्स मूव ऑन। अब हम इस बहस से जरा बाहर आ जाए। अच्छा, देखो जैसे ब्लॉगिंग की बात करते हो, तो ब्लॉगिंग में हमने आर्टिकल्स लिखने हैं, कॉन्टिन्यूसली आर्टिकल्स लिखने हैं, कॉन्टिन्यूसली आर्टिकल्स लिख के अपलोड करने हैं। सिमिलरली जब तुम लोग बात करते हो उसकी यूट्यूब चैनल की, तो यूट्यूब चैनल में आप वीडियोस के ऊपर काम कर रहे होते हो। तो वीडियोस के ऊपर जब आप लोग काम कर रहे होते हो, तो कॉन्स्टेंटली आपको वीडियोस अपलोड करनी है, नया कंटेंट लेके आना है, नए आइडियाज लेके आने हैं। इस चीज के ऊपर भी काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा बात काम कर रहा है, यार अगर कोई स्क्रीन के हवाले से कह रहा है, मैंने कोई स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन कोई शेयर नहीं है, सही है। अच्छा, अगर कोई कंटेंट के हवाले से बात करता है कि कंटेंट किस किस्म का है, अगर कोई केमिस्ट्री के ऊपर लिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसको केमिस्ट्री के ऊपर कंटिन्यूसली ट्यूटोरियल्स देखने हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने लिखना है ट्रैवलिंग के ऊपर, लिखना नहीं सॉरी, मैंने वीडियोस बनानी है ट्रैवलिंग के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसको कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। कि कहीं वो एक दफा लेट से वो चला गया, स्कर्दू चला गया, एक दफा हुंजा चला गया, एक दफा आजाद कश्मीर चला गया, एक दफा गिलगित चला गया, मरी चला गया, अब सारी सारी एक्सवाइजी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान स्विट्जरलैंड है एशिया का। तो आपको सारी की सारी चीजें बार बार कंटिन्यूसली वीडियोस बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से आप लोगों के जो भी वो हैं, जो जो भी शौक हैं, फूड व्लॉगिंग तो बाहर बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान में इसका इतना भी फिलहाल ट्रेंड क्रिएट नहीं हुआ, तो गैप है। यूट्यूब के वाले से पाकिस्तान में बहुत गैप है। पाकिस्तान में ज्यादातर जो काम हो रहा है ना, वो पॉडकास्ट के ऊपर हो रहा है। पॉडकास्ट का मतलब क्या है कि एक बंदा आया, फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ और मैंने कुछ चीज टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू कर दी, कोई भी टॉपिक है, एजुकेशन है, मैंने फेमिनिज्म है, पाकिस्तान के अंदर जो जो चीजें बुराई हैं, क्या नाम है इसको, जहेज है और चाइल्ड मैरिजेस हैं, मैंने इन सारी सारी चीजों के ऊपर बात करना शुरू कर दी, टॉपिक के ऊपर वन बाय वन करके। ये पॉडकास्ट हो गया। मैं आता हूँ, एक 15 मिनट की बात करता हूँ और 15 मिनट की बात करके मैं चला जाता हूँ, एक मेरी छोटी सी वीडियो बन जाती है, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉडकास्ट। इसी तरीके से बाकी सारी की सारी जो भी डोमेन्स हैं, कोई बता सकता है कुछ, अगर लेट्स अज्यूम कि मैं स्क्रीन शेयर चलो करता हूँ। अच्छा जी, नोट दैट। अच्छा, यूट्यूब पे आ जाते हैं आज हम। अच्छा, यूट्यूब की बात जब हम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीचेस व्हेन वर्किंग ऑन यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, तो किस किस टाइप की नीचेस हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स के अंदर जरा बताना शुरू करो। एक जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताई है कि एक हो गया पॉडकास्ट, कि जिसके अंदर एक कोई भी बंदा आता है और किसी टॉपिक के ऊपर बात करता है। फिर हम एक कर देते हैं, डिस्कशंस होती हैं, कुछ डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, लोग आते हैं आपस में एक डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी करंट सिचुएशन के ऊपर। इसके बाद एक होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर फॉर एग्जांपल कुकिंग आ गया,
ट्रैवल आ गया, प्रैंक्स आ गए, ठीक है। फूड के जो आप रिव्यूज वगैरह दे रहे होते हो आप उसको भी इसमें डाल सकते हो। किड्स चैनल्स होते हैं इसमें कुछ। अच्छा, किड्स चैनल ये बेसिकली किड्स एक्टिविटी चैनल, मीन राइट एक्टिविटी चैनल। सर गेमिंग गेमिंग बिल्कुल, गेमिंग गेमिंग आ जाएगा, गेमिंग भी आ जाएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाते हैं कुछ बच्चों के चिल्ड्रन चैनल्स होते हैं, उसमें आ जाते हैं। एफिलिएट आ जाता है, अमेजोन एफिलिएट। म्यूजिक होता है, डांस होता है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता इस चैनल को। इसके ऊपर वर्किंग करना आप लोगों ने करनी है तो आप बेशक कर लो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय मी। फैशन होता है। अजीब अजीब से यूट्यूबर भी होते हैं जो कहते हैं स्ट्रॉबेरी ना खाएं जहन्नमी का फल है। वो कौन किस कैटेगरी में होते हैं? यार वो उनकी अपनी बकरी कैटेगरी है। सर हकीकत टीवी। हकीकत टीवी, हाँ हकीकत टीवी ये बेसिकली एक्टिविटीज वगैरह कंडक्ट कर रहे होते हैं हकीकत टीवी। सर उसके अलावा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, सर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं मैं भी आ पाकिस्तान रहा में। हूँ उस पे, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पे भी मैं भी आ रहा हूँ, मैं लिख रहा था सारे के सारे। उसके बाद आप लोगों के मैं कमेंट्स पे आता हूँ। टेक होता है, एनिमेशन हो गया, लेट्स से कार्टून हो गया, बहुत सारी होती हैं। हेल्थ हो गया। सर 5 मिनट क्राफ्ट वाला आपने देखा है? 5 मिनट क्राफ्ट वाला मेरा ख्याल है मैंने देखा है। अच्छा जी, सर और वो आप? उनकी वीडियोस बहुत मजे की होती हैं। सही है। अच्छा जी, 5 मिनट्स क्राफ्ट फाइजा कह रही है, अरसलान ट्रैवलिंग कह रहा है, इकरा फूड कह रही है। गेमिंग व्हाट इफ, हाँ व्हाट इफ बड़ा जो है पॉपुलर एक चैनल्स होते हैं। एजुकेशन है, बट बस बेसिकली ये जो चैनल्स होते हैं ये वो वाले होते हैं, इंफॉर्मेशनल चैनल्स, ठीक है, जो व्हाट इफ टाइप के होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद वीडियो टिप्स है, एजुकेशन, गैजेट्स, ये ट्यूटोरियल टू गैजेट सॉफ्टवेयर ये टेक में आ जाता है। फ्रीलांसिंग इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन और उसमें आ जाएगा, लाइफस्टाइल में आ जाएगा। मोटिवेशनल वीडियोस जो होती हैं ये बेसिकली पॉडकास्ट होती हैं अक्सर औकात। हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ में आ जाएगा, ब्यूटी फैशन में आ जाएगा। अच्छा, ट्रेंडिंग फैशन, पी फॉर पकाओ प्रैंक्स में आ जाता है। पॉलिटिकल जो होता है वो या तो आप उसको इंफॉर्मेशन में डाल सकते हो या फिर पॉडकास्ट में, दोनों में आ सकता है। अच्छा, तो ये बेसिकली आप लोगों के एक जनरल जो है वो नीच होती है जिसके अंदर आप लोग काम कर सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट किस किस्म का होता है? पॉडकास्ट इस किस्म का होता है कि एक बंदा बैठता है और किसी चीज के बारे में अपने जो है वो व्यूज बता देता है, ठीक है। मैं अगर लिखता हूं इमरान खान एंकर लिखता हूं, तो ये एक बंदा है जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, ठीक है। सर वो गंजी स्वैग भी है। हाँ जी, गंजी स्वैग जो है वो बेसिकली जुनेद अकरम है। हम सब ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा जी, अब ये बंदा है, दिस इज अ पॉडकास्ट कि वो आया, वो अपने व्यूज दे रहा है, पॉलिटिक्स के ऊपर बता रहा है, जो भी उसका टॉपिक है उसने एक टॉपिक उठाया और इस किस्म का आके अपने व्यूज देना शुरू कर दिए। ये चीज तुम लोग कर सकते हो। जो तुम लोगों में से पॉलिटिक्स के ऊपर वीलॉगिंग करना चाहता है वही काम कर सकता है। ये क्या हो रहा है कि इसकी आगे तस्वीर आ रही है और पीछे जो है वो स्क्रीन चेंज हो रही है। ये इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने करना है। अगर अपना पॉडकास्ट क्रिएट करना चाहते हो, पॉडकास्ट
किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो, वो सोशल जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर हो सकता है, वो इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हो सकता है, पॉलिटिक्स के अलावा, सोशल के अलावा गेमिंग के ऊपर हो सकता है। और जिस चीज़ जो तुम्हारा शौक है, तुम लोगों का शौक है, उसके बारे में आओ, अपना ओपिनियन दो, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बनाओ और उसको अपलोड। ठीक, वीडियो कैसे बनानी है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल कि पॉडकास्ट क्या होता है। जुनेद अकरम जैसे वो कह रहा था, गंजी स्वैग जैसे कह रहा था वो, जुनेद अकरम ये भी पॉडकास्ट करता है। ठीक है, अब ये जो है वो जुनेद अकरम है, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के ऊपर, और मुख्तलिफ किस्म की इसकी वीडियोस होती हैं, पॉडकास्ट होता है, इसका अपना ओपिनियन होता है, ये अपना ओपिनियन दे रहा होता है। फिक्स जगह बना ली है इसने, अपना सेटअप कर लिया है, पीछे इसकी स्क्रीन मूव नहीं हो रही, जैसे पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था वो मूव हो रही हैं। वो करना भी मैं सिखाऊंगा। माइक्स तुम लोगों को बताऊंगा कि अगर तुम अपना काम करना है तो किस किस्म का माइक खरीदो, कौन सा माइक खरीदो, कहाँ से माइक खरीदो, ये मैं इंशाल्लाह तुम लोगों को बताऊंगा। आगे आ जाते हैं, डिस्कशन होती हैं कुछ मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, जो लोग आपस में 2-3 बंदे बैठते हैं और किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। वो भी तुम लोग कर सकते हो, किसी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को मिला के एक डिस्कशन ग्रुप बना लो, और उसके अंदर जो भी चीज़ें अकेले करती हैं डिस्कस, वो बैठ के लोगों के साथ डिस्कस करो। अच्छा, एक्टिविटी। अच्छा, ये बड़ा क्रिएटिव किस्म की एक कैटेगरी है, इसमें काम बहुत है। एक्टिविटी के अंदर ना काम बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग को खुद ही यहाँ पे लिख के दी है कि कुकिंग के ऊपर है। अब वो जैसे किचन विद आमना थी, अब उसका एक चैनल भी है, किचन विद आमना का चैनल भी है, और इसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, 3.89 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 4 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, अब जो इसकी रेसिपीज होती हैं, जो ये ब्लॉग में डाल रही होती है, उन्हीं की वीडियोस बना के ये यूट्यूब के ऊपर भी डाल रही होती है। ठीक है ना, ये तमाम की तमाम इसने रेसिपीज यहाँ पे भी अपलोड की। कोई भी तुम इसका लेट से हमने इनमें एक सर्टेन वीडियोस की हमने खोली। अब इस वीडियो के अंदर ये शुरू से लेके एंड तक ही काम करिए। अच्छा, अब लाजमी नहीं है कि तुम लोग अपना फेस शो करो, ये लाजमी नहीं है कि जो बहुत सारा कंटेंट होता है कुकिंग के हवाले से, उसमें आप अपना फेस शो नहीं कर रहे होते हो। जस्ट इस टाइप का काम चल रहा होता है, जिस तरीके से अभी तुम्हें नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। पूरी की पूरी वीडियो होती है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से बन जाती है। ठीक है, विदाउट द नीड टू शो द फेस या कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एक इसके लिए आपको एक माइक चाहिए होता है, और अदर देन दैट आपको एक ट्राइपॉड चाहिए होता है, जिसके ऊपर आप अपना रख सकते हो, कैमरा फिक्स कर सकते हो। आप मोबाइल के ऊपर भी काम कर सकते हो, कोई ख़ास आपको इसके लिए कैमरा परचेज करने के लिए बाय करने की ज़रूरत नहीं है। 1500-2000 का एक माइक आ जाता है बेहतरीन किस्म का, वो आप माइक इस्तेमाल करो। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत से बहुत करनी है तो लाइटिंग के लिए एक आप एलईडी परचेज कर लो, एक बल्ब लगा लो कि जहाँ पे भी आपने काम करना है उसके ऊपर ज़रा लाइटिंग अच्छी हो जाए। जैसे इसकी देख रही हो वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई है। इसने आसपास कैमरे में यहाँ पे कहीं इसने एलईडी बल्ब यूज़ किया होता है, बाजू का तो उसको एलईडी रिंग भी कहा जाता है। ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा, सिखाऊंगा तुम लोगों को। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, स्पीकिंग फियर किस तरह से दूर करेंगे? अच्छा, स्पीकिंग फियर, देखो स्पीकिंग फियर अगर तुम लोगों ने दूर करना है ना, तो उसका एक दो तरीके का है। एक ये कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करो, जो भी बात करनी है अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करो, और वॉइस रिकॉर्डिंग करके खुद प्ले करो, और उसके बाद उसमें देखो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसको प्ले करो,
और उसको फिर खुद से सुनो और उसमें देखो कि मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, शीशे के सामने खड़े होके बात करो, अपने आप से बात करो, किसी और से बात करो, एक थर्ड पर्सन इमेजिन करो कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सामने एक पूरा क्राउड है, इमेजिन करो और शीशे के सामने खड़े होके, ताकि तुम्हें अपना आप नजर आए और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो कि मैं बोल रहा हूँ, यू कैन सी योर फेस टॉकिंग। शीशे के सामने खड़े हो गए तो तुम्हें अपना चेहरा नजर आएगा बोलते हुए। इमेजिन करो कि तुम एक क्राउड के सामने खड़े हो, इमेजिन करो कि तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है जो कि 100 बंदा, 200 बंदा, 400, 500, 1000 बंदा सुन रहा है, 400, 500, 1000 बंदा सुन रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ये 2-3 तरीके हैं। और तीसरा तरीका ये है कि एक अगर तुम लोग इन दोनों चीजों से गुजर जाते हो तो द नेक्स्ट इज कि वीडियो बनाओ। ये लाइव वीडियोस नहीं होती हैं ऑब्वियसली, ये सारी रिकॉर्डेड होती हैं। तो वीडियो बनाओ, पहली अटेम्प्ट करो, दूसरी करो, तीसरी करो, तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी में ऑब्वियसली तुम्हारी वीडियो के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी। ठीक है, उसको अपलोड करो और सॉरी उसको देखो और वीडियो को देखो। अगर तुम सेटिस्फाई होते हो कि वीडियो अच्छी मेरी बन गई है तो फिर उसको अपलोड करो, नहीं तो उसको ट्रैश कैन में डालो और अगली वीडियो बनाओ। कीप ऑन डूइंग दैट। ये लाइव तो नहीं है ना कि एक दफा तुमने अगर वीडियो बना ली तो लाइव सारी की सारी फेसबुक के ऊपर स्ट्रीम होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। वीडियो तुम्हारे हाथ में है, वीडियो बनाओ, पसंद नहीं आई तो डिलीट कर दो, अगली बनाओ। कीप ऑन डूइंग दैट। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने तुम लोगों को बताए और इसी तरीके से अपना जो स्पीकिंग पावर है वो उसको इंक्रीज करो। अच्छा, ये एक वो बताया मैंने, कुकिंग का चैनल इसी तरीके से वो होते हैं। मैं तुम्हें एक ना कुछ चैनल्स के ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ और वो बहुत मजे के चैनल्स हैं और कुछ वीडियोस हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल की वीडियोस हैं। लेट मी कम ऑन देम वन बाय वन। ट्रैवल है, ट्रैवल में तो तुम लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतने लोग ज्यादा काम नहीं कर रहे, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। एक मेरा अपना ही दोस्त है, उसका चैनल का नाम जरा याद करने तो, उसका चैनल का नाम क्या है, उसने ट्रैवल के ऊपर कुछ व्लॉग्स बनाए हुए हैं। वीडियो का नाम मुझे याद है, एक दफा मैं पहले वीडियो उसने फैसल मूवर्स पर बनाई थी, फैसल मूवर्स रिव्यू। उसको देखते हैं तो शायद आ जाएगी। यही टॉप के ऊपर आ रही। अच्छा चलो, ये दोस्त है मेरा, इसकी वीडियो है, ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन कितने व्यूज हो चुके हैं इस पे? हाँ, ये 9.10 लाख व्यूज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यू है। अब इस वीलॉग है ये, सॉरी ट्रैवल वीलॉग है ये। और ट्रैवल वीलॉग जो बंदे कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि आपने ट्रैवल के ऊपर बनाना है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट अ ट्रैवल वीलॉग। ठीक है, आप जो भी आपने सफर करना है, जो भी आपने ट्रैवल करना है, आप सबसे पहले आप एक पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि मैंने इन फॉर एग्जांपल जगहों पे जाना है, ये पॉइंट्स मैंने जो है मार्क करने हैं, ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने, ये चीजें मैंने देखनी है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये सारी की सारी चीजें पॉइंट आउट कर रहा है कि मैंने टिकट खरीदना था, टिकट के लिए मैंने क्या किया, टिकट के लिए मैंने वहां पे गया। अब ये फॉर एग्जांपल सामने आपके आ रहा है। अब इसने क्या बात की अगली, और ऑब्वियसली ऑडियोस की भी मैंने बंद की हुई है, लेकिन ताकि मेरी आवाज तुम लोग को जाए। लेकिन यहाँ पे जो जो ये स्टेप्स कर रहा है, यही स्टेप्स मैं भी तुम लोगों को बता रहा था और एग्जैक्टली जैसे मेरा आइडिया था वो उसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने टिकट परचेज किया, जब आपने डिसाइड किया कि मैंने जाना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने फोन करना है, टिकट परचेज करनी है आपने। उसने बताया कि मैं गूगल के ऊपर गया, गूगल के ऊपर जाके मैंने ये मैं गूगल के ऊपर गया और गूगल के ऊपर जाके मैंने टिकट परचेज किया, ये रहा। ठीक है, यहां से मैंने उनको फोन किया और फोन करके मैंने टिकट परचेज कर लिया। टिकट मैंने परचेज किया तो सबसे पहली चीज क्या आई, मुझे एसएमएस की कोई कंफर्मेशन नहीं आई, नो एसएमएस अपॉन सीट कंफर्मेशन। अब यहाँ पे स्टार्ट ही मैं नोट डाउन करना शुरू कर दूंगा कि इसने क्या किया। अब फॉर एग्जांपल ट्रैवल व्लॉग की इसने अगर बात की थी, तो इसने अपना स्टार्ट में नंबर 1 इसने अपनी
जो भी इसके पॉइंट्स थे वो इसने नोट डाउन कर लिए कि मैं अगर फॉर एग्जांपल वहां पे जा रहा हूँ तो सबसे पहला चीज क्या है कि मैंने अपनी डिसाइड करना है, पहले आप डिस्कस करो। फॉर एग्जांपल अब मुझे पता है उसने क्या किया हुआ होगा, मैंने देखी नहीं है हालांकि ये वीडियो, मतलब देखी नहीं से मुराद है कि मेरे ख्याल है शायद 2-2.5 साल पहले देखी होगी। तो अब इसने क्या किया होगा, इसने बताया होगा कि देखो जी मैंने पहले आइडिया लिया, लोगों ने कहा कि आप फैसल मूवर्स के ऊपर एक वीलॉग लिखें, फैसल मूवर्स की आप सर्विस को बताएं कि कैसी है, आप ट्रैवल करें, आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करें, आप बताएं कि सर्विस कैसी है। मैंने शुरू में 1-1.5 मिनट ये डिस्कस किया, ठीक है, विच इज थॉट बिहाइंड द वीडियो। वीडियो क्यों क्रिएट की, व्हाई डिड यू प्लान टू क्रिएट दिस वीडियो, ठीक है, व्हाई डिड यू प्लान टू क्रिएट दिस वीडियो, क्यों वीडियो क्रिएट कर रहे हो ये वाली आप, किसने कहा आपसे, एक आपने थॉट प्रोसेस। उसके बाद फिर आप एक एक करके आप पॉइंट्स नोट डाउन करना शुरू कर देते हो कि आपने जो भी चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल आपने टिकट परचेज किए, उसमें आपको क्या दुश्वारी हुई, क्या नंबर क्या मिल गया, क्या उन्होंने फोन लाइन उनकी 10 मिनट आपको होल्ड पे लगा के रखा, क्या आपको कंफर्म किया, क्या आपने इजीली टिकट आप ऑनलाइन परचेज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, क्या जैज कैश के थ्रू किया कि आपको जाके जो है ना वो बस स्टॉप पे जाके फिजिकली पैसे देने पड़े। ये तमाम की तमाम चीजें आप अपनी जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आप उनको पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखना शुरू करो, ठीक है। जब आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखना शुरू कर दोगे तो उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग करोगे तो यू नो कि आपने क्या क्या बातें करनी, आपके पास सारी की सारी चीजें पॉइंट्स में डिस्क्राइब होंगी, ठीक है। टिकट्स आपने परचेज किया, आपने टिकट्स जो परचेज किए वो आपने क्या ऑनलाइन किए या आपको फिजिकली कैश देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने किया, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऑनलाइन आपने परचेज किया तो आपने कहाँ से परचेज किया, आपको कोई डिस्काउंट मिला कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं जब भी इस्लामाबाद जाऊँ, बाज़ औक़ात मैंने जब अकेले ट्रैवल करना होता है मैं बस पे जाता हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट होता है, मैंने आना जाना एक ही दिन के अंदर करना होता है, 10 घंटे की ड्राइविंग अकेले आना और जाना काम काफी ज्यादा होते हैं, तो मुझे काम काफी ज्यादा होते हैं, कंपनी भी चल रही होती है, सुबह शाम एक्टिविटी चल रही होती है मेरी, तो मेरे पास ड्राइविंग का टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस पे जाता हूँ। वेयर डू आई परचेज माई टिकट्स फ्रॉम, मैं जाता हूँ, मैं यहाँ से परचेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक तो मुझे वैसे डिस्काउंट मिल जाता है ऑनलाइन परचेज करने पर, ये मैं बात वो उनके लिए कर रहा हूँ जिनका ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग व्लॉग। मैं आप लोगों को पॉइंटर्स बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपने कोई वीडियो कोई भी क्रिएट करनी है तो किस तरीके से जाके करनी है। मैंने यहाँ से जो भी बस के टिकट्स है मैंने यहाँ से जाके परचेज कर लेना है, मुझे यहाँ पे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं एडवांस बुकिंग की वजह से, और कोई वजह नहीं होती मैं बुकिंग एडवांस करूँ। और टाइमिंग मैं देख लेता हूँ कि किस बस के ऊपर कितने बजे क्या डिस्काउंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया हूँ, मैंने बिलाल ट्रेवल्स को सिलेक्ट किया, डिपार्चर लाहौर लिखा, अराइवल रावलपिंडी लिखा, डेट मैंने डाल दी लेट से 2 की और मैंने क्लिक कर दिया। अब वो मुझे सारे के सारे डिस्काउंट्स यहाँ पे बता देगा, अगर डिस्काउंट्स इस वक्त चल रहे हो तो जम्मू में चल ही रहे होते हैं। ये लो, अब वो कहता है ये 1700 का टिकट 1275 में मिल रहा है, ये 1700 का टिकट 1190 में मिल रहा है, ये टिकट फुल प्राइसेस पे मिल रहे हैं। इसकी वजह ये होगी कि ये पीक टाइम पे होगा कोई, हाँ सुबह 6 बजे अच्छा जरा टाइम होता है, रात 2:30 बजे कम लोग ट्रैवल करते हैं, वो डिस्काउंट पे आ गया, और भी इस पे डिस्काउंट्स होते हैं। फिर ये दोपहर के 1 बजे का भी टिकट जो है वो 1700 के बजाय 1190 में मिल रहा है। तो इस तरीके से करके यहाँ पे जितने भी टिकट्स होते हैं काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है, मेरे पास पता है, मेरे पास जरा मास्टर कार्ड है बैंक का, वो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, तो एटीएम कार्ड है, हालांकि वैसे मैं क्रेडिट कार्ड अवॉइड करता हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है इस्लाम की वजह से। तो मेरे पास वीजा और सिंपल वीजा कार्ड होता है और आपका मास्टर कार्ड होता है। तो मास्टर कार्ड के ऊपर मुझे मजीद इस पे को तकरीबन 40% ऑफ मिल जाता है। तो ये 1700 का जो टिकट है, फॉर एग्जांपल मैं इस टिकट के ऊपर जाता हूँ, तो ये 1700 को टिकट पहले 1190 हुआ, और फिर इसी 1190 से कटा के को तकरीबन 650-700 बन जाता है। तो मेरे लिए
एक्सीलेंट कन्वीनियंस हो जाती है। मुझे कुछ भी नहीं मिला, मुझे ऑनलाइन मैंने टिकट भी परचेज कर लिया, मुझे आधा घंटा पहले भी नहीं जाना पड़ा, और ना मुझे कोई झंझट हुई कि मैं जल्दी जाके वहां पे आधा घंटा इंतजार करूं बैठ के अपनी बस का, वो मेरी बस का टाइम आए, फिर मैं जाऊं लाइन में लगूं, टिकट परचेज करूं, ये करूं वो करूं, सारी झंझट से मैं क्लियर ऑफ हो गया। और ऑन द बेनिफिट क्या हुआ, मैंने 1700 का टिकट 650-700 में ले। ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रैवल ब्लॉग के अंदर बताऊं, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, सारे स्टेप्स, ठीक है। आप इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं एक और मिसाल देता हूँ। ये अब इसने बस का रिव्यू लिखा है, ठीक है। मैं जाता हूँ, मैं हुंजा ट्रैवल करता हूँ। अब हुंजा ट्रैवल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं। गिलगित टूर कंपनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ट्रिप एडवाइजर के ऊपर उसने मुझे दे दिया कि आप ये है। मैं क्या करूंगा, इंटरेस्टिंग टू नोट, ये चीज जो है ना बहुत वैल्यूएबल है, बड़ा क्वालिटी आपका वीलॉग बढ़ा देती है। मैं ये चीज भी जरा अपनी उसमें नोट करना शुरू कर दूंगा वीलॉग में, कि मैं गूगल के ऊपर गया, गूगल के ऊपर मैंने लिखा गिलगित टूर कंपनी, मुझे लोगों ने कहा गिलगित के ऊपर एक ट्रैवल वीलॉग बनाए, हम गिलगित को जरा देखना चाहते हैं कि गिलगित की क्या क्या खूबसूरती है, क्या नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं गिलगित के ऊपर एक वीलॉग बना लूंगा। मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने गूगल के ऊपर ट्रैवल गिलगित टूर कंपनी लिखा, मैंने स्टॉप के ऊपर देखा, ट्रिप एडवाइजर आ रहा था, मैंने ट्रिप एडवाइजर को खोल दिया। यहाँ के ऊपर यहाँ पे आके मुझे मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस मिले। ये एस्केपीड टूर्स हैं, एस्केपीड टूर्स, हाँ, जो ये प्लान बना रहे हैं। ये फैल्कन एडवेंचर क्लब है, बाय द वे इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है फैल्कन एडवेंचर के साथ। अच्छा जी, ये अजान ट्रैवल है, ये ट्रैंगो है, ये डिस्कवरिंग पाकिस्तान है। सर फैल्कन वाले हमारी यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा ठीक है, अब आप कौन हो और आपकी यूनिवर्सिटी कौन है ये तो बता दो ना मुझे। सर मैं फायजा खान हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है सर। ये सारे अस्सलाम सारे। वालेकुम अब वालेकुम सलाम। मुश्तबा बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी मुश्तबा जी बच्चे। सर बिलाल ट्रैवल सर मेरे लिए फ्री है, उनकी ऑन बोर्ड जितनी भी एलसीडीज हैं उनके चार्जर्स मैंने डिजाइन किए हुए हैं सर। वो चार्जर चलता ही नहीं है यार, पिछली दफा मैं उसमें बिलाल ट्रैवल में ट्रैवल करके आया तो चार्जर ही नहीं चल रहा था सर इसके साथ तार को ऐसे करो, तार को वैसे करो। अब मुझे पता चला मैंने किसको पकड़ना है। दूसरा नजर आता है डिजाइन नहीं किया मुश्तबा ने। सर मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ छोटा सा वजह से मेरा मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई कर देता है। सर आप मुझे मुश्तबा भाई, आपकी जो सर्विस है ना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ट्रैवल कर रहा था मुश्तबा भाई, यकीन मैंने मोबाइल सारी रास्ता कर रहा है। और फिर बाकी खामोश रहना होता है, हर दफा बता देना नहीं होता कि क्या करते। सर आई विश कि मैं सबके मसले रिजॉल्व कर सकता, लेकिन मैंने उनको सारा कुछ ऑन करके और उसको सक्सेसफुली करके और एक्सेप्ट हुआ था मेरा, और वही चल रहा है अभी तक। अब ये नहीं पता उनके सर्वर एंड पे क्या मसला आता है। छोटा सा कंप्यूटर का बच्चा रखा हुआ उन्होंने हर बस के अंदर, वो बार बार बैठ जाता है। ठीक है चलो बहरहाल तो खैर अच्छी बात है, विच इज गुड। अच्छा जी, ये है फॉर एग्जांपल डिस्कवरिंग पाकिस्तान, ये दोस्त है मेरा रन कर रहा होता है। मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने कोई लेट से मैंने चलो फायजा की जो एडवेंचर क्लब है मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं बताता हूँ कि इनकी स्पेशल ऑफर चल रही थी। 1500 का जो है वो एडल्ट का एक पैकेज जो था वो 1275 का मुझे मिल रहा था। मैंने इनका टूर की जरा डिटेल्स देखी, मुझे पसंद आया, मैंने बुक करवा दिया। ठीक, दैट्स हाउ यू स्टार्ट। और मैं साथ साथ स्क्रीन भी चलाता रहूंगा, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती होती है, एक सॉफ्टवेयर है फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक गूगल की एक्सटेंशन है बेसिकली, लूम के नाम से, ठीक। ये इंस्टॉल कर लो और इससे जो है जो भी आपने स्क्रीन के ऊपर जो भी काम कर रहे हो वो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर लेते हो। तो मैं अगर बताना चाहता हूं कि मैंने ये सारा का टाइप किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया,
तो मैं इससे पहले एक जस्ट लाइक ये ऑडियो कैप्चर था ना, यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया और मैंने स्टार्ट कैप्चर कर दिया तो उसने ऑडियो कैप्चर करना शुरू होगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे फ्री है इस सर साइड ये? पे। हाँ जी, ये फ्री है। तो उसके थ्रू आप जो है वो अपनी जो भी आप स्क्रीन के ऊपर एक्टिविटी कर रहे हो वो रिकॉर्डिंग उसकी शुरू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि ये मुझे पसंद आ गए, मैंने बुकिंग की और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और अब मैं बताऊं मैंने फिर सारा का सारा प्लानिंग शुरू कर, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप एक पूरा का पूरा बिल्डअप करते हो कि जो ये पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे वही पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ कि आप पूरा पूरा एक बिल्डअप करते हो कि आपका थॉट प्रोसेस क्या था, आपने कहाँ से ये सारी की सारी चीजें गूगल की, देखा, रिव्यूज पढ़े। मैं सोचा मैं पहले फैल्कन क्लब के रिव्यूज पढ़ लूँ, बाकी ये करूँ, इधर उधर जाऊँ। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए और ये पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए। इनमें से कुछ पॉइंट्स वीडियो रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आ गए, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए, जो कि मैं अपनी जब भी मैंने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की मैंने उसको डिस्कस करना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये बताएगा कि मैंने इंतजार कर रहा था, उसने मुझे, मैंने टिकट परचेज कर लिया। टिकट परचेज करने के लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप टिकट परचेज कर लिया, आप वेट करें, आपकी बस में 20 मिनट हैं। तो मैंने जाके जरा देखा कि मैं अड्डा विजिट कर लूं, उनका कैफेटेरिया देख लूं। उनकी कैफेटेरिया में अब देखो ये सारे के सारे देखो जूम करके इसने बता दिया, एक एक छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनकी वीडियो बनाओ। बाद में आप बेशक उसको इस्तेमाल मत करो या फिर आप इस्तेमाल कर लो, ये आपकी चॉइस है। वीडियो एडिटिंग के दौरान आप रिकॉर्डिंग सब चीजों की करो, एवरी सिंगल थिंग आप उसकी रिकॉर्डिंग करो। और जब आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, बाद में जब आपने घर में बैठ के एडिटिंग करनी है तो उसमें आप देख लो कि मैंने किस चीज को एडिट करके कट आउट करना है और किस चीज को मैंने डालना है। ये अब इसने फेयर बता दिया कि बेसिकली ये फेयर यहाँ पे लगा हुआ है। मूविंग ऑन, पुरानी वीडियो है इसकी, कोरोना शुरोना नहीं होता था। पूरी एक एक छोटी छोटी सी चीजें इसने दिखाई हुई है कि किस तरीके से ग्राउंड के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए हैं। ये चीज होती है कि आपको एक, जब आप ट्रैवल वीलॉग कर रहे होगे तो आपको 2-3 में से कोई एक ना एक चीज चाहिए होगी। नंबर 1, यू विल नीड अ ट्राइपॉड, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, थिंग यू विल नीड माइक, ट्राइपॉड, कैमरा, या बेशक मोबाइल कैमरा है वो भी इस्तेमाल कर लो, बिल्कुल काम करेगा। लेकिन मोबाइल अब वो सोनी रिक्सन का ना ले आना 2005 वाला। अच्छा मोबाइल फोन जो भी है जिसकी कैमरा रिकॉर्डिंग अच्छी होती है वो आप इस्तेमाल कर लो, बड़े सस्ते में भी मिल जाते हैं, अब उतने महंगे नहीं होते, वो आप वो इस्तेमाल कर लो। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एक बेनिफिट ये है कि यू विल ऑल्सो नीड अ गुड फ्रेंड, ठीक है, जो कि कुछ कैप्चर्स होते हैं जो कि आप ट्राइपॉड पे नहीं कर पाते हो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, तो आपको एक दोस्त चाहिए होता है जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये बंदा है, अब ये शो करना चाहता है कि मैं बिजनेस लाउंज में जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चूंकि एक वो है रश एरिया है, यहाँ पे आप ट्राइपॉड लगा के फिक्स करके कैमरा नहीं लगा सकते। पता चले जी आपने ट्राइपॉड लगा के कैमरा लगाया, पीछे से कोई कैमरा लेके भाग गया, आप बिजनेस लाउंज में एंट्री मार रहे हो, कैमरा आपका गायब है। तो आपको एक अच्छा दोस्त चाहिए होता है, एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है, एक सपोर्ट आपको टीम चाहिए होती है जो कि कैमरा को होल्ड करेगी व्हाइल यू वॉक इन द बिजनेस क्लास। जो एक छोटे छोटे से कैप्चर्स होते हैं आप दिखाना चाह रहे होते हो, तो अब ये उस किस्म का एक कैप्चर है जो कि दिखाना चाह रहा था, ठीक है। बाकी डिटेल छोटी छोटी सी इस किस्म की इसने डिटेल बता दी कि अब मैं वेट कर रहा हूँ, वेटिंग इन द लाउंज, जो भी है। टॉयलेट की भी इसने तस्वीर दिखा दी, एलईडी दिखा दिया, ऊपर मेरा ख्याल है वाईफाई का भी शायद कोई लगा हुआ यूजर ने पासवर्ड, वो भी XYZ इसने तमाम की तमाम अपनी चीजें बता दी, ठीक है। वाईफाई अब ये कनेक्ट कर रहा है, वाईफाई कनेक्ट करके दिखा रहा है कि वाईफाई काम कर रहा है कि वाईफाई काम नहीं कर रहा। माइन्यूट डिटेल्स दे मैटर अ लॉट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद अ ट्रैवल व्लॉग। जब आपने ट्रैवल के ऊपर काम करना है तो आपने इस किस्म की छोटी सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपने चीजों को नोट डाउन करना है और आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है।
इस वीडियो में कोई चीज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग या कमाल उस लिहाज से नहीं है, ठीक है। टोटल ये 10 से 11 मिनट की वीडियो है, बिटवीन 10 to 11 मिनट्स, और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, और ये 2 साल पहले अपलोड हुई थी, ठीक है। 2 साल में 1 मिलियन व्यूज के टच कर चुकी है। और मैं तो चूंकि से जानता हूँ, मुझे इसके स्टैट्स वगैरह पता होते हैं। ये वीडियो जो है इंडियंस भी बैठ के देख रहे होते हैं, हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं है फैसल मूवर से, लेकिन वो क्रॉस द बॉर्डर बैठ के देख रहे होते हैं इन चीजों को, एम ही देख रहे होते हैं, एक आदत है, एक चीज है। तो इस किस्म की जो वीडियोस होती हैं, आपकी जो मार्केट होती है, वो आपकी मार्केट इंटरनेशनल जा रही होती है फॉर नो रीजन। अगले ने आके ना भी बैठना हो, ना भी सफर करना हो, लेकिन आपकी जो मार्केट होती है वो ग्लोबल होती है, वो इंटरनेशनल। अच्छा, सिमिलरली ये जैसे ट्रैवल के ऊपर मैंने बात की है, प्रैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा चैनल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। लीडिंग जो जिसने किया था स्टार्ट, वो बेसिकली लड़के का नाम क्या है उसका, नादिर मेरा अली। का नाम तो उसका P4 पका हुआ है, अब लड़के का नाम मेरे जहन से निकल गया। नादिर अली। नादिर अली, नादिर अली का चैनल है वो। तो प्रैंक्स के अंदर अगर आपने बात करनी है तो पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स काम कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली P4 पकाओ के नाम से नंबर 1 टॉप के ऊपर वो जा रहा है। टॉप के ऊपर से मुरी मुराद में ये जिसका कंटेंट बहुत बुरा लगता है, आई रियली डोंट लाइक हिज कंटेंट, लेकिन लीडिंग है मार्केट में। उसने शुरू किया था तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि उससे कोई भी नहीं मार्केट के अंदर काम कर रहा था, उसकी खासी फॉलोअर डेटाबेस। इसके अलावा काफी सारे और भी हैं, कुछ एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी लड़का था जो के काम कर रहा था, सर हारिस लाहौरी सवान नाम है। प्रैंकस्टर है। क्या नाम है लड़के का? हारिस सवान। हारिस सवान, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट। ये लाहौर यूनिवर्सिटी का लड़का है, और ये भी इसी किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। एक और भी है लाहौरी फाइट एंटरटेनमेंट। ये सारे लाहौर पाकिस्तान के प्रैंक चैनल्स हैं जो कि प्रैंक्स क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रैंकिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपने काम करना है इसमें, आप डेफिनेटली इसमें काम कर सकते हो, क्योंकि इसमें एज बहुत है, इसमें कंटेंट जो है आपका उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसकी ऑडियंस डेटाबेस बहुत ज्यादा होती है, अक्रॉस द बॉर्डर होती है। ये भी वंस अगेन इसमें आप रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हो पाकिस्तान के अंदर, आप इंडिया के अंदर भी वो इक्वली पसंद की जा रहे होते हैं चीजें, और वो भी इसको इक्वली देख रहे होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप पाकिस्तान बैठ के अगर करोगे तो ग्लोबल ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, और ना सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, उसका बेनिफिट क्या है? आप नंबर 1 कि आपकी जो वो है, और या ऑडियंस ये नहीं कहते, इसमें कहते हैं कि आपका ऑडियंस का जो स्कोप है वो काफी ब्रॉड है, ठीक है। मतलब हर किस्म का बंदा जो है उसको पसंद करता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर पॉलिटिक्स को पसंद करता हूँ, पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ मैं भी कोई प्रैंक मैंने भी देख लिया, मैंने भी उसको एंजॉय कर लिया। मैं अगर कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हूँ, या फिर मैं कोई ट्रैवल व्लॉगर हूँ, या फिर मैं कुछ फ्रीलांसर हूँ, मैं जो मर्जी हूँ, मैं उसके बावजूद प्रैंक्स वो चीज होती है जो कि हर बंदा ऑन एंड ऑफ एंजॉय कर लेता होता है, फॉर एग्जांपल। लेकिन पॉलिटिक्स की जैसे एक पॉडकास्ट है, पॉलिटिक्स का मैं पॉडकास्ट करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ वही देखेंगे जिनका इंटरेस्ट है। लेकिन प्रैंक्स वो लोग भी देख लेते होते हैं जिनका बिल्कुल ही डिफरेंट नीच होती है, डोमेन होती है, वो लोग भी इसको फॉलो कर लेते होते हैं। फर्दरमोर ये कि आप ग्लोबली इसको पसंद किया जाता है, ग्लोबली इसको वॉच किया जाता है। आप कंट्री वाइज रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हो कि आपने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम करना है। किसका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है? अख्तर हुसैन और अक्सर। इसका जो भी नेशनैलिटी है वो आप नेशनैलिटी वाइज रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे होते हो, तो आपको ये बेनिफिट और आपको ये एज मिलना शुरू हो जाता है। फर्दर मोर ये कि इसका, लेकिन इसका जो कुछ नुकसान भी है, नुकसान नहीं कहना चाहिए, कुछ डिफिकल्टीज हैं। इसकी शूटिंग जो होती है वो डिफिकल्ट है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो, आप यू नो के थिंग्स का बाजू का मामला खराब भी हो जाता है, आप किसी को छेड़खानी कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो, तो मामला जरा इट कैन गो साउथ एज वेल। मतलब ये कि प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, अगला बंदा वायलेंट भी हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है, कुछ खुदा न खास्ता प्रॉब्लम। या ऐसे भी वीडियोस मौजूद हैं प्रैंकस्टर्स की जो प्रैंक करते करते जिनकी डेथ होगी। कुछ बड़े कुछ डेंजरस किस्म के वो प्रैंक्स कर रहे थे, गन्स लेके, और फेक गन्स थी, लेकिन अगले को तो नहीं पता वो फेक गन थी। वो फेक गन लेके वो प्रैंक कर रहे थे और किसी को डरा रहे थे। अगला बंदा पुलिस वाला निकला, उसने जेब से फायर निकाला और इमीडिएटली उसने फायर कर दिया, तो डेथ होगी प्रैंकस्टर की। इस किस्म के 2-3 केसेस आ चुके हैं। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अपने बाउंड्रीज और अपनी लिमिट्स को जो है ना वो सेट करके आप करो, ठीक है। नंबर 1 इसकी शूटिंग डिफिकल्ट है। दूसरी चीज ये है कि यू नीड टू बी केयरफुल, देयर शुड बी बाउंड्रीज विद इन विच यू नीड टू ऑपरेट, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये है कि इसमें यू नीड टू कीप इट रियल विच इज डिफिकल्ट। आप अगर जो चीज आप ओरिजिनल और जो चीज आप रियल करते हो, ऑथेंटिक करते हो, उसको शूट करना, उसका आइडिया लेके आना, वो एक जरा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो दीज आर सम ऑफ द डिफिकल्टीज कि अगर आप प्रैंकस्टर बनना चाहते हो या अगर आप प्रैंक्स के अंदर एक आप वीलॉग क्रिएट करना चाहते हो, तो इट्स नॉट वेरी इजी। मैं आप लोगों को कुछ और तरफ ले जाना चाह रहा हूँ साथ साथ। मैं अब आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं और जिनके थ्रू लोगों ने बहुत ज्यादा अर्न किया है। बड़ी फालतू फालतू की चीजें हैं और कुछ बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेट मी फर्स्ट शो यू सम क्वालिटी की चीजें, एक दो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बंदा है, उसका विलेज फूड सीक्रेट्स के नाम से मेरा ख्याल है, हाँ यही है, मुबशिर। जी सर, मुबशिर लुकमान। इसने सर मेरा ना खराब करवाया है। मुबशिर सदीक। हाँ, चलो इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये क्या करता है? इसने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आया। ये वही 1 सेकेंड, ये फूड रेसिपी के ऊपर काम करता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट और रिफ्रेशिंग सा कॉन्सेप्ट लेके आया। चीज इसकी इस किस्म की थी कि रेसिपी इसकी बेशक एक नॉर्मल रेसिपी हो, लेकिन जो आइडिया था ना, जो कि क्रिएटिविटी लेके आया, उस क्रिएटिविटी की बेस के ऊपर इसके जो वीडियोस हैं, उसकी जो वीडियोस की आती है, वो वीडियोस की ना सिर्फ वायरल हो रही होती है, उस वीडियो के ऊपर इसको व्यूज जो होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट मिल रहे होते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं। अभी देखो, आप जितनी भी वीडियोस देख रहे हो उनका बैकग्राउंड आप देख रहे हो कि तमाम की तमाम विलेज के अंदर है। ये अपने गांव के अंदर शूटिंग करता है। शूटिंग इसकी क्या होती है? शूटिंग तो इसकी कुछ भी नहीं होती, कोई खास शूटिंग इसकी नहीं है। बस फर्क ये है कि ये एक किचन के अंदर नहीं काम करता, ये गांव के अंदर काम करता है। अब ये देखो कि वेजिटेबल अफगानी पुलाव, ठीक है। अब वेजिटेबल अफगानी पुलाव की ये फॉर एग्जांपल इसने ये शूटिंग की है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जाके वहीं से इसने कोई गाजरें वाजरें जमीन से निकाली हैं। लेट्स चेक इट आउट। अब जो ये चीज होती है ना कि आप लाइव देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपके खाने के अंदर जो गाजर डाल रही है वो अगला बंदा जमीन से खींच के निकाल रहा है, तो इसका एक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और आप उस वीडियो को एंजॉय बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो उसकी थंबनेल था उससे फील ये हो रहा था कि इसने शायद जमीन से ही वेजिटेबल्स अपनी निकाली। ये देखो, ये एग्जैक्टली वही कर रहा है जो कि बज़ाहिर लग रहा था, ठीक है। अब ये इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक कैमरा इसने उठाया हुआ सामने रखा हुआ है और अब ये इस कैमरे से इसने, ये देखो, इसने आलू निकाल लिए जमीन के अंदर से और ये देखो ये इसने गाजर निकाली। हाँ,
ये इसने गाजरें निकाली, कॉन्सेप्ट लेके आया। अब ये हमारे हर गांव में, हर विलेज में ये चीज हो रही है। जो लोग रिमोट एरिया से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोगों के हर गांव, कस्बे, देहात में यही काम हो रहा होता है कि उनके पास वेजिटेबल्स फ्रेश होती हैं। तो ये ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं है जो कि नहीं हो रही होती। हर हर जगह यही सब्जियां उग रही होती हैं। बस फर्क ये है कि उसने इस आइडिया को इस्तेमाल किया। उसने कहा कि बजाय इसके कि मैं एक किचन लेके जो है ना वो लाहौर के अंदर अपना, या घर के अंदर अपने किचन के अंदर शूटिंग करूं, मैं अपने गांव में रहते हुए शूटिंग करता हूँ। ठीक है, आई विल सिट इन माई विलेज और वहीं से बैठ के मैं शूटिंग करूंगा। अब ये इसमें इसने क्या काम किया, कुछ भी खास नहीं है। सारी की सारी सब्जियों को लेके इसने इकट्ठा कर दिया, बर्तनों के, मिट्टी के बर्तन जो हैं उसमें सारा सारा इकट्ठा कर दिया और उनकी इसने वीडियोस बना दी। ठीक है, और ये चीज जो इसकी है, ये इसकी इसने अपना थंबनेल बना के लगा दिया। साथ ही वहीं पे इसने जो भी इसका कुकिंग का सिस्टम था वो उसने लगाया और यहीं पे बैठ के अभी कुकिंग करेगा अपनी। इसने मैं ख्याल धोते हुए भी दिखाया ना यहाँ पे। अब ये देखो, अब ये चीज मैं एक और बल्कि जरा हाईलाइट करना चाह रहा था कि अब ये फॉर एग्जांपल जो भी सब्जियां हैं, ये सब्जियां वो हाँ पानी से भी धो सकता था, जग से, लेकिन उसने वहां से नहीं किया। ये इसने ट्यूबवेल के पानी से धोई, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी जब आप देख रहे हो, इसको धुलता हुआ देख के ही बंदा एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है ये पानी को देख के। अब तो वैसे भी गर्मियां आ रही हैं, तो पानी को देख के तो बंदा वैसे ही जो है ना वो जरा हिलना जुलना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म का जब आप एक वीडियो देख रहे हो जिसमें वो बंदा एक ट्यूबवेल का पानी, कौन सा गाँव है जिसमें ट्यूबवेल नहीं होता? कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसमें ट्यूबवेल नहीं होता। हर गाँव में ट्यूबवेल, एक से क्या दर्जनों ट्यूबवेल होते हैं। तो आप वहां से बजाय इसके कि आप एक पानी के जग से अपनी वीडियो, अपने जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां आपकी हैं, वो तो आपने ट्यूबवेल में जाके, उसका इम्पैक्ट क्या आया? ह्यूज। बिकॉज लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगा उसको देखना। सही है, ये 2 प्याज थी, 2 प्याज तो पानी के जग में धुल जाती, या 5 टमाटर थे, या 6 अपना गाजरें थी, तो ये तो चीजें बड़ी आराम से हो जाती। लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इसने उसको हर चीज नेचुरल अंदाज में की। अब यही चीज आगे भी वो करेगा। यहीं पे बैठ के सारी की सारी कटिंग भी यहीं पे होगी और सारी की सारी तमाम की तमाम कुकिंग भी यहीं पे होगी। ठीक, अब मेरा ख्याल है शायद कोई बारिश भी होगी इसके दौरान। ये वीडियो शूटिंग के दौरान आई थिंक कि शायद बारिश हुई थी, क्योंकि मैंने उसको देखा था, रेन कोट पहना हुआ था उसने। हाँ, हल्की हल्की सी आई थिंक बूंदाबांदी हुई है। तो अब ये फॉर एग्जांपल वीडियो है। अब इस वीडियो को इसने पूरा का पूरा जब कंप्लीट करता है तो घर में लाके ना ये या तो अपनी फैमिली को खिलाता है, या फिर को बाज़ औक़ात मेहमान इसके घर पे आए हुए होते हैं, ये उनको खिला रहा होता है। ठीक है, और इस छोटी सी कॉन्सेप्ट का इसको 3.5 मिलियन व्यू मिल जाता है। और ये वीडियो कब अपलोड हुई है? ये 3.5 लाख, सॉरी, ये वीडियो अपलोड हुई है जनवरी में। जनवरी 2 महीने पहले जनवरी था। ठीक है, तो ये 2 महीने पहले वीडियो अपलोड हुई है और 3.5 लाख व्यूज इसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसी तरीके से आप जाते जाओगे, इसको यही कॉन्सेप्ट हर जगह ये अप्लाई कर रहा होता है। जो भी इसकी वीडियोस हो रही होती हैं वो उसकी सारी की सारी वहीं पे गांव में होती है, मुख्तलिफ तरीके से इसने बनाई भी होती हैं। अच्छा, अब वही चीज सेम इसने की है और इसके 2.79 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बिकॉज ये वो कॉन्सेप्ट, वही सेम कॉन्सेप्ट ये एक बहुत रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर हम इसके अबाउट में जाते हैं तो आप इसके व्यूज देखो। ठीक है, कितने बन जाते हैं? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख विच इज मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है,
450 मिलियन व्यूज हैं इसके, ठीक है, 400 ऑलमोस्ट 450 मिलियन व्यूज, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज हाउ यू वर्क इन अ फूड रेसिपी या फिर एक फूड रिव्यू के केस के अंदर। अच्छा, मैं कुछ चीजें और दिखाना चाह रहा था। अब जहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतनी अमेजिंग किस्म के कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, वहीं पे कुछ मैं तुम लोगों को और भी चीजें दिखाता हूं। अब ये देखो जरा, ये एक वीडियो है, उसने लिखा हुआ है कि हाउ टू पिकअप अ ब्लू चेयर ऑफ द ग्राउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये एक वीडियो जो बता रही है कि आपने ब्लू कलर की कुर्सी को जमीन से कैसे उठाना है, और इसके ऊपर, इस एक वीडियो के ऊपर 2.5 मिलियन के व्यूज हैं, ठीक है। अब आप जरा खामोशी से देखना कि इस वीडियो में हो क्या है। ये मेरे ख्याल एक बंदी थी जिसने वीडियो बनाई थी वाले में। अच्छा जी, Hey guys, हाँ जी। अब इसने जो है ये एक वीडियो बनाई है जिसमें इसने पहले एक ब्लू कलर की कुर्सी को नीचे गिराया और ब्लू कलर की ब्लू कलर की इसने चेयर को नीचे गिरा के अब ये 2 मिनट लगाती है इसको उठाने में कि इसने आपको बस समझा रही है कि ब्लू कलर की चेयर को जमीन से कैसे उठाया जाता है। अब सबसे पहले ये बताएगी कि इस ब्लू की चेयर है, इसको आपने जो है वो यहाँ से पकड़ना है और बड़ी एहतियात से आपने इसको पकड़ना है और इसको आपने रोटेट करना है। ये इसको ना हल्का से ऐसे करके आपने इसको पलटना है, ठीक है। कोई गलती नहीं करनी आपने, वरना आपसे ये पिक नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसको किसी गलत तरीके से आपसे किया तो आपके लिए दुश्वारी होगी और आप पिक नहीं कर। उसके बाद जनाब आपने इसको थोड़ी देर देखना है, अपनी दर्द भरी दास्तान। अगर मैं इसकी वॉल्यूम तेज करूं तो ये बेसिकली बड़ी बड़ी इसकी दर्दनुमा आवाज है और इससे ये कुर्सी गिर गई और ये रोना शुरू हो गई यहाँ पे कि मुझसे ये कुर्सी गिर गई है, ठीक है। और ये बाकी वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है और सही कुर्सी उठाई नहीं जाती, ठीक है। ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है लेकिन इससे ये कुर्सी उठाई नहीं गई है। और दिस वीडियो अलोन हैज 2.5 मिलियन व्यूज। इसका मतलब क्या है? 2.5 मिलियन व्यूज का मतलब ये कि इस एक वीडियो के पीछे ये कोई 15-20 लाख रुपए कमा चुकी होगी कि मैंने ब्लू कलर की कुर्सी जमीन से कैसे उठानी है। इस वीडियो के पीछे ये बंदी जो है वो 15-20 लाख रुपए कम से कम उठा चुकी होगी, ठीक है। इससे ज्यादा ही उठाए होंगे इसने। तो जो दुनिया में अजीब व गरीब फालतू के कॉन्सेप्ट यूट्यूब के ऊपर बिक रहे होते हैं, एज लॉन्ग एज ऑडियंस बैठी है उसको देखने के लिए, आप उससे अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर फिर बहुत सारे जो है वो और भी कुछ हुए थे। हाउ टू लिफ्ट, डिफरेंट कलर की चेयर्स आना शुरू हो गई थी। हाउ टू लिफ्ट सर मेरा नेफ्यू है 5 साल का, तो वो वीडियोस बैठ के देख रहे होते हैं। कुछ अंग्रेज बच्चे होते हैं, अजीब और गरीब हरकतें। दोबारा बोलना जरा। सर मेरा नेफ्यू है 5 साल का, तो वो बच्चों को देख रहा होता है यूट्यूब पे और इतनी अजीब और गरीब हरकतें हो रही होती है। अंग्रेजों के बच्चे बस अजीब गरीब हरकतें कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप भी उछल रहे होते हैं साथ, और उस पे इतने ज्यादा व्यूज आए होते हैं। मतलब उस वीडियो में कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। अब मैं तुम लोग को एक और दिखाता हूं, हाउ टू टर्न ऑन लाइट, ठीक है। अब ये एक वीडियो है जिसमें ये बंदा बताता है कि एक लाइट है, आपने उसको ऑन कैसे करना है।
Hello everybody. So I've received an unbelievable amount of requests. एक सेकंड, ये अगली वीडियो थी, इससे पहली वाली वीडियो थी हाउ टू। ये इसने पहले वीडियो बनाई कि एक लाइट है उसको ऑफ कैसे करना होता है। Hello everybody. A while ago I made a video about how to turn on the light। ठीक है, नहीं light. पहली वाली वीडियो यही है। इसने वीडियो बनाई कि लाइट को ऑन किस तरीके से करना होता है, और ये 1 मिनट के अंदर आप लोगों को बताएगा कि लाइट को ऑन कैसे करना है। To make a video about how to turn on the light. So I thought, okay, I'm gonna do it. Your wish is my command. So yeah, like first what you have to do is you find where the light switch is, and they usually is on the wall. And so yeah, you can see it. I found it already. अच्छा, वो बता रहा है कि आपने सबसे पहले ढूंढना है कि लाइट स्विच किधर है। अमूमी तौर पे ये दीवार के ऊपर होता है। And then to turn it on, you just push it, but not too hard because you don't want to break the कह रहा है कि wall. उसके बाद जब आपने ढूंढ लिया लाइट स्विच किधर है, फिर उसके बाद आपने उसको बटन को प्रेस करना है, लेकिन एहतियात रखिएगा, इतनी जोर से प्रेस ना कीजिएगा कि दीवार टूट जाए। ये संजीदगी में सारी डिस्कशन चल रही है। So yeah, you push it, and that's it. The light is on now, and you can enjoy the light. And then after you finished it, don't forget to turn it off because you want to save the electricity and save the planet. So yeah, thank you very much for watching. And ये मुकम्मल वीडियो थी अलिफ से ये, जिसमें इसने बताया कि आपने लाइट को ऑन कैसे करना, ठीक है। और इस अलोन वीडियो के ऊपर 3.5 लाख इसको व्यूज मिले, सिर्फ इसके ऊपर कि आपने लाइट को ऑन कैसे करना होता है। उसके बाद इसने माजरत की कि मैंने ऑन तो लाइट कर दी थी, लेकिन मैं आपसे माजरत खा हूं कि मैं आपको ऑफ करना सिखाना भूल गया। तो फिर इसने एक और वीडियो बनाई जिसमें इसने बताया कि अब आपने लाइट को ऑफ कैसे करना है। उसको 3.5 लाख व्यूज मिले थे, इसको तकरीबन 4.25 लाख से ऊपर व्यूज मिले। And then afterwards, I got messages from upset people who said, "Oh, yeah, I should have showed them how to turn it off as well." And my apologies, I didn't show it because I just thought it was common sense. But some people said they didn't know how to do it. They couldn't go to sleep now because of the light. अच्छा, and you क्योंकि know, लोग इसने ऑफ करना नहीं सिखाया था, तो लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दी कि हम सारी रात हमने ऑन लाइट के अंदर गुजारी, क्योंकि हमें लाइट ऑफ करना नहीं आती थी, आपने वो हमें नहीं सिखाया। तो सारी रात हमें बड़ी परेशानी हुई और हम लाइट ऑन करके हमें मजबूरन सोना पड़ा। सर ये किस टाइप की नीच होगी सर? ये किसी टाइप की नीच नहीं होती, ये एक वक्री टाइप की नीच होती है। लेकिन बताने का, इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों में से जो लोग समझ रहे होते हैं ना कि ये यूट्यूब के ऊपर काम करना बड़ा एक औखा किस्म का काम है, ये इतना औखा नहीं है। लोग हर चीज को देखने के लिए बैठे होते हैं और हर चीज को सपोर्ट करने के लिए भी बैठे होते हैं। अब ये वो वीडियो है जिसको ऑलमोस्ट 4.25 लाख व्यूज मिले हुए हैं, और टोटल वीडियो में 1 मिनट से कम की वीडियो है, और इसमें सिर्फ ये बताया है कि लाइट को आपने ऑफ कैसे करना। I'm just gonna show you now. So you hold on. Finally go to sleep. So yeah, again, you go to the same switch as before, and then instead of pushing there where you did to turn it on, you push the other part of the button like that. So yeah, thank you very much for watching, and I will speak to you soon. ठीक है, ये वो उसने बता दिया कि आपने पहले जिस बटन की आपने किनारे को दबाया था, अब आपने उसके परली तरफ दबाना है और आपकी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड होल्ड ऑन, जिसने भी माइक अनम्यूट किया वो होल्ड ऑन। कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जो कुछ बेचना चाहते हो, यूट्यूब जो है वो उसको सपोर्ट करता है, चीजें सब बिक जाती है, ठीक है। हर किस्म की वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखी जाती है, वॉच की जाती है, चीजें वायरल भी हो जाती होती हैं। द थिंग इज कि आप एक करने का, जिसने भी काम करना है यूट्यूब को, गेट स्टार्टेड। आप लोगों को मैं नीचेस भी बताऊंगा कि आप लोगों ने किन नीचेस के अंदर काम कर सकते हो और किन कैटेगरीज के अंदर काम कर सकते हो। 2-3 बहुत अच्छी नीचेस की हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कुछ आइडियाज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद यू कैन वीडियो एडिटिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला उन्हीं चीजों की मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जी उस्मान साहब, ये कुछ स्टूडेंट अभी नेम सामने आए थे,
अक्सा असलम है, आयशा सदीका है, ये अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट आईडी हैं, तो बस इनको जस्ट वार्न करना था क्योंकि ये अब उसके अलावा तो कोई नहीं अनाउंसमेंट होगी, तो ये डायरेक्ट जो है ना ये अनएनरोल्ड तो नहीं होंगे लेकिन इन्हें ग्रेजुएट भी नहीं है बात होंगे। ठीक है। ये आप लोगों के जो लैब मैनेजर हैं उन्होंने आप लोगों को एक वार्निंग दे दी है कि जिन लोगों का नाम जो है वो अभी भी सही तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसमें एक उन्होंने अक्सा असलम का नाम लिया है और एक किसी और का नाम लिया था उन्होंने, तो यकीनन आपने सुन लिया होगा। अपना जो भी नाम है उसको सही फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करो जिस तरीके से बाकी 150 स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, आप भी वैसे ही करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल चीज नहीं है। बाकियों को देखो उन्होंने कैसे किया हुआ है और उसी तरीके से आप भी करो। अच्छा, इसके बाद लेट मी एक्चुअली गिव यू अ एग्जांपल। मैं आपको नीचे की जरा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ एक्टिविटीज की कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक मैंने वीडियो एक दफा देखी थी, ड्रॉपिंग अ कार फ्रॉम 1000 feet। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर कोका बात कर रही हूँ। जी कोका। सर जैसे अगर हम अपने जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, हम उसको प्रमोट करने के लिए या उसको दिखाने के लिए भी तो हम बना सकते हैं ना। हमारा सिटी भी एक नीचे के तौर पर यूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो ट्रैवल में आएगा फॉर एग्जांपल। लेकिन उसमें यह है कि फिर जो भी तुम लोगों ने वीडियो बनानी है वो तुम लोगों की अपनी नीच बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर फैसलाबाद में हो, फैसलाबाद के ऊपर तुम कहती हो मैं अपने चैनल को दिखाऊं, मैं अपने शहर को दिखाऊं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारे पास इतने नंबर ऑफ आइडियाज हैं जिनके ऊपर तुम वीडियोस बना सको। ठीक है, और वो नंबर 2 ये कि तुम्हारी नीच बन जाएगी। yes, sir. उसके बाद ये नहीं होगा कि तुमने एक वीडियो बना दी फैसलाबाद को दिखाने के लिए और दूसरी चीज तुमने बना दी कि सादकाबाद की बिरयानी किस तरीके से बनती है, तो वो मैच नहीं करती चीजें आपस में। yes, sir. yes, sir. इन चीजों का ध्यान रखना। सर अगर हम लाहौर के बारे में लिखते हैं तो सर हम उसके फूड्स, उसके मीन्स के जो मीन्स के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इस पे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब वीडियो बना सकते हैं। अपनी नीच सेलेक्ट करना, अपनी नीच तुम्हारी एक ही होनी चाहिए। अगर ट्रैवल के वाले से है तो लाहौर की प्लेसेस दिखा रही हो, लाहौर की ये बनेगी तुम्हारी, जो मेरी समझ के मुताबिक है वो तुम्हारी बनेगी ट्रैवल की, ट्रैवल एडवेंचर। लाहौर को दिखाओगी तो ऑब्वियसली लाहौर की जो मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो दिखा दोगी, लाहौर की घूमने फिरने की जगह, शॉपिंग मॉल्स, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें दिखा दोगी। उसके बाद लाहौर की कोई अच्छी क्यूजीन्स हैं, कोई अच्छी जगह खाने पीने की, वो दिखा सकती हो। लेकिन जी सर, यही मेरे ज़हन में आ रहा है। हाँ, लेकिन उसमें तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें नंबर ऑफ जो वीडियोस हैं तुम कितनी क्रिएट कर लोगे। मतलब ये तो नहीं होगा ना कि वो शुरू में तुमने हिस्टोरिकल प्लेसेस बना दी 5 और उसके बाद तुमने कोई 50 के करीब वो खाने पीने की चीजें दिखाना शुरू कर दी। इतना नहीं होता, आप 2-3 चीजें खाने पीने की दिखा के उसके बाद यू मूव ऑन। ठीक है, तो आपको ट्रैवल की नीच होगी आपकी, और ट्रैवल में फिर आप पूरे पाकिस्तान को कवर करोगी। बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल व्लॉगर्स की गुंजाइश मौजूद है, ट्रैवल व्लॉगर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और ट्रैवल व्लॉगर्स तो बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन। हाँ जी सर, वीडियोस तो हम क्रिएट कर लेंगे लेकिन इसके पीछे व्यूज वाली गेम का बताएं हमें सर। वो YouTube SEO है, वो इंशाल्लाह बाद में हम लोग करेंगे। ओके ठीक है। अच्छा, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये आज का जो लेक्चर है ना, वो एक YouTube की दुनिया से जो है ना दिखाना चाह रहा हूँ कि YouTube के ऊपर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तुम लोगों को जरा ना थोड़ा दिमाग खोले कि चीजें क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या लोग कर रहे हैं, आइडियाज कैसे लेके आ रहे हैं। दिस इज जस्ट अ वेरी, आज का लेक्चर बहुत लाइट लेक्चर मैंने इसलिए रखा है, आज मैं कुछ टेक्निकल चीजें नहीं करवा रहा। कल मैं इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग कर तुम लोगों को सिखाऊंगा, उसके बाद यूट्यूब थंबनेल सिखाऊंगा और उसके बाद यूट्यूब SEO सिखाऊंगा। लेकिन आज मैं जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द यूट्यूब वर्ल्ड के यूट्यूब में क्या कुछ हो रहा है। तुम लोगों को जरा दिमाग खोले, आइडियाज लेके आओ, कॉन्सेप्ट्स लेके आओ कि हमने कहाँ क्या क्या चीजें करनी है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं,
व्यूअर्स कितने ज्यादा उनको मिले हुए हैं, ऑल दैट। सर यूट्यूब पे भी कॉपीराइट का इशू आएगा? क्यों आएगा कॉपीराइट का इशू? लाइक सर अगर हम कोई प्रोडक्ट किसी की हम दिखा रहे हैं कि हम उसको प्रमोट कर रहे हैं विदाउट परमिशन, या फिर कोई पैम्फलेट वगैरह लगा हुआ होगा, बिलबोर्ड वगैरह, हम उसको दिखा देंगे तो वो कंप्लेन नहीं कर देंगे कि आपने हमारी परमिशन? पम्फलेट बिलबोर्ड तो नहीं होता ना। अगर फॉर एग्जांपल ट्रैवल का वीलॉग क्रिएट कर रही हो तो 10-12 मिनट की वीडियो है, 10-12 मिनट की वीडियो में 1 सेकंड का वो बिलबोर्ड या कोई चीज आ जाए तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है, उनकी एडवर्टीजमेंट होगी मुफ्त की। ठीक है, अच्छा मैं आगे जो मूव ऑन करके तुम लोगों को चीज दिखाना चाह रहा था वो ये थी। अब ये बंदा फुल ऊपर से ये लोग गाड़ी नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, और ये एक एक्टिविटी का यूट्यूब चैनल है जिसमें 150 मीटर्स की हाइट से गाड़ी को ड्रॉप किया जाता है। ये ठीक है, और वो ट्रैम्पोलिन के ऊपर बाउंस की जाती है गाड़ी। ठीक है, दिस इज रियल कार, सारी चीजें रियल होती हैं, ये कोई एनिमेशन या ग्राफिक्स वगैरह नहीं होती यहाँ पे। ये कैटेगरी जो है वो ये कैटेगरी है जो मैं तुम लोग को दिखाना चाह रहा था एक्टिविटी के अंदर। फन एक्टिविटी कह लो उसको, या व्हाटएवर यू कॉल इट, एक्टिविटी वीडियोस होती हैं ये, ठीक है, इस किस्म की। और बहुत सारी आपको मिलेंगी। लोग गन फायर कर रहे होते हैं आइस शीट के अंदर से, पानी के अंदर गन फायर करके देखते हैं बुलेट कितनी दूर जाती है। इस किस्म की कुछ फन एक्टिविटीज होती हैं जिनके ऊपर लोगों ने अपना अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद एक ये है काफी पॉपुलर जो है वो होता है किड्स एक्टिविटी। किड्स एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, चैनल। हाँ जी सर, ये जो फन एक्टिविटी है सर, इसमें हम ये एक्सीडेंटल जो वीडियोस होती हैं ये भी डाल सकते हैं, जैसे अचानक से जो गिर गया या कोई ऐसे जंपिंग, ये वो। फन एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं हम लोग? सर एक्सीडेंटल वीडियोस जो होती हैं। अच्छा, जो वो देखो तुम लोग कर सकते हो, वो शूटिंग में नहीं आएगा। वो उसमें तुमने खुद शूटिंग नहीं की है, तुमने इंटरनेट से कुछ वीडियोस देखी जो कि जिनके अंदर कुछ फनी चीजें हुई हैं, लोगों के साथ चलते चलते गिर गए, खेलते खेलते गिर गए, भाग रहे थे गिर गए, या उस टाइप की जो वीडियोस होती हैं वो तुमने एडिट की और उसके साथ जोड़ के चला दी। वो शूटिंग में नहीं आती, लेकिन वो चीज तुम कर सकते हो। अच्छा किड्स, ये मैं तुम लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक पॉपुलर नीच है। अगर तुम लोग फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली स्टिल अर्ली एज, लेकिन बहुत सारे तुम लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, जिनके बच्चे भी हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों से कोई भी फन एक्टिविटी करवाते हैं। कोई भी फन एक्टिविटी, आइडियाज तुम्हें बेतहाशा इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। कोई भी फन एक्टिविटी करवाते हैं अपने बच्चों से। कोई खिलौना लेके आ जाते हैं, खिलौने को बच्चे खोलते हैं, उसके साथ खेलते हैं। कोई आर्ट्स की हो गई, कोई क्रेयॉन हो गई, कोई ड्राइंग हो गई, कुकिंग हो गई, कोई भी चीज है, स्टोरी टेलिंग हो गई, कोई भी चीज है, कोई भी फन एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी हो जाए, इंडोर एक्टिविटी हो जाए, अपने बच्चों से करवा के उसकी रिकॉर्डिंग ये लोग उसको ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। इस डोमेन, इस नीच में आपका बेनिफिट ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, जैसे मेरा 4 साल का बच्चा है, अब मैं अपने बच्चे के साथ इस तरीके से रिकॉर्डिंग करके काम कर सकता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है? दुनिया में आजकल जितने भी बच्चे हैं सारे हाथ में मोबाइल लेके पैदा हो रहे हैं, ठीक है। हर बंदा जो है ना, वो खाने के दौरान बच्चे यूट्यूब देख रहे होते हैं, इनको सुलाना हो तो बच्चे यूट्यूब देख के सो रहे होते हैं, खाना खाना हो तो यूट्यूब देख के खाना खा रहे होते हैं, कोई काम करवाना तो यूट्यूब देख के काम करवा रहे होते हैं। तो यूट्यूब के व्यूअर्स जो हैं उसमें बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ये वो वीडियोस हैं जो कि वो बच्चे अमूमन देख रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो। तो दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं उसको, प्रोमिनेंट नीच। अगर तुम लोग बच्चों को टारगेट करो, बच्चों को टारगेट करने के लिए फॉर एग्जांपल, अगर तो तुम लोगों में से काफी सारे हैं जिनके अपने बच्चे यकीनन होंगे और तुम लोग इसको उस तरीके से कर सकते हो। मैं
इसके अलावा एक और ऑप्शन भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग बच्चों को ही करना है तो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग फॉर बेबी लेट्स से, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन है। ये छोटी छोटी सी स्टोरीज होती हैं, 10 मिनट की है, 11 मिनट की है, 9 मिनट की। इसके अंदर तुम लोग क्या कर सकते हो कि अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग की, पीछे कुछ मुख्तलिफ किस्म के तुमने कार्टून लगा दिए या फिर पीछे मुख्तलिफ किस्म के तुमने इमेज लगा दिया, ठीक है। ये लाजमी है तुम लोग एनिमेशंस करो, ठीक है। ये एनिमेशन करना लाजमी नहीं होता, एक छोटे छोटे से इमेजेस लेके भी तुम लोग पीछे उसको चला सकते हो। और तुम लोगों ने करना क्या है कि उसके ऊपर एक छोटी सी वॉइस, जो भी स्टोरी है उस स्टोरी की वॉइस नरेशन करो अपनी आवाज में, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये रेड राइडिंग हुड है, ये रेड शूज है, जो भी स्टोरी है, अब इस स्टोरी को मैं अपनी आवाज में नरेट करूंगा। अमूमन ये काम लड़कियों के लिए होता है, स्टोरी टेलिंग लड़कियां जो है वो काफी ज्यादा करती हैं। Okay, class, let's begin. अब ये एक वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर आपने क्या करना है कि आपने एक कोई भी स्टोरी ली, ठीक है, और उसके पीछे आपने इस तरीके से, जैसे ये एक इमेज आ रहा है, आपने इमेजेस के अंदर काम करना है। अभी आप एनिमेशन के ऊपर मत जाओ, इमेज पीछे से चेंज करते जाना। वीडियो एडिटिंग में इंशाल्लाह मैं सारी चीजें करवाऊंगा। आप इमेज चेंज करते जाओ और इसके ऊपर अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग लगाओ, ठीक है। अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और पीछे से अपना एक वॉइस ओवर दे दो। Once upon a time, in a land far, far away, there was a very cute girl named Karen. She lived in a tiny... तो ये एक नीच होती है बच्चों को टारगेट करने के लिए, और बच्चे YouTube बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ बच्चे हैं जो कि YouTube देखते हैं। ये स्पेशली मैं जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस किस्म की चीज के अंदर काम कर सकते हो। अगर आप लोगों ने फर्दर एक स्टेप जाना है तो आप ये कर सकते हो कि एक आप पार्टनर ले लो जिसको एनिमेशन आती हो या वीडियो एनिमेशन आती हो, उसके साथ आप पार्टनरशिप में काम करो 50-50 की बेस के ऊपर। कोई आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एनिमेशन बनाएगा, आप वॉइस ओवर डालोगी और वॉइस ओवर डाल के पूरी की पूरी आप स्टोरी बनाओगी। और एक छोटा 10-11 मिनट का या 5-6 मिनट के क्लिप्स होते हैं वो भी चल जाते हैं। आप एक छोटे छोटे क्लिप से स्टार्ट करो और वही क्लिप्स एक वीडियो की शक्ल इख्तियार करते हैं जब आप एक स्टोरी बनाओ, स्टोरी टेलिंग करो, ठीक है। उसको अपलोड करो यूट्यूब के ऊपर, इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ये मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन चैनल, सर ये ऑडियो एडिट होगी ना फिर इनमें स्टोरीज में? एडिटिंग का काम सारे सवाल बाद में, एडिटिंग में इंशाल्लाह तुम लोग को करवाऊंगा। एडिट होगी, बिल्कुल ऑब्वियसली होगी, लेकिन इंशाल्लाह उस पे हम लोग अभी आएंगे। अच्छा सर, हाँ क्या हुआ, तो पूछना चाह रहे थे? यस सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके अंदर नॉइज और उसका मतलब कि जो एल्टीट्यूड या दूसरी चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड होता है, वो काफ़ी लो होता है। मैंने ट्राई किया था ये बोया के माइक से, तो मुझे ये इशू आया था। तो काइंडली आप इस पे भी ना कल रोशनी ज़रूर डालिए कि हम उसके जो वॉइस की है ना नॉइज़ को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, और दूसरा से उसके एम्पलीट्यूड को हम किस तरह से हाई कर सकते हैं, अपनी वॉइस को हाईली किस तरह, लाइक प्रोफेशनल किस तरह कर सकते हैं। मैं समझ गया। वो नॉइज रिडक्शन है, वो नॉइज रिडक्शन में वीडियो एडिटिंग में मुझे याद कराना, मैं तुम लोग बता दूंगा कि नॉइज रिडक्शन कैसे करना है। बोया के माइक का मसला नहीं है, बोया का माइक ठीक है। प्रॉब्लम उसमें है कि आप की जो नॉइज है वो आप रिड्यूस करो, वो नॉइज रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, ये मैं डिस्कस कर रहा था, दिस वाज अ चिल्ड्रंस चैनल जो कि आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चैनल बताता हूँ, एक आइडिया बेसिकली बताता हूँ कि आइडिया की बात होती है, दैट हाउ डू आई। ये एक चैनल है जो कि अभी बड़ा रिसेंटली क्रिएट हुआ है, इसको ज्यादा अरसा नहीं हुआ।
इसको 1 साल कल हो जाएगा इस चैनल को, ठीक है, मतलब अभी 1 साल इसको मुकम्मल नहीं हुए। April 1, 2020 का चैनल है ये। डैड हाउ डू आई, कॉन्सेप्ट क्या बंदा लेके आया। अब मैं ये चैनल ये वाला स्पेसिफिकली मैं तुम लोगों को जरा दिखाना चाह रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ना अपना दिमाग खोलना है तुम लोगों ने, कन्वेंशनल चीजों से जरा बाहर निकलना है और थोड़े से इनोवेटिव आइडियाज लेके आने। इस बंदे ने क्या किया, इसने एक चैनल बनाया और चैनल का इसके मकसद ये था कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद नहीं हैं, फौत हो गए हैं, छोड़ के चले गए हैं, जो मर्जी उनका डाइवोर्स हो गया है, अलहदा रहते हैं, जो अपने वालिद के बगैर हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाता है। छोटी छोटी सी इसकी वीडियोस होती हैं, मतलब ये देखो वीडियो ये 4.5 मिनट की है, ये 2 मिनट से कम की वीडियो है, ये 1.5 मिनट की वीडियो है, ये 1.5 मिनट की वीडियो है, ये भी 1.5 मिनट की वीडियो है। तो उसकी बड़ी छोटी छोटी सी वीडियोस होती हैं, कुछ लंबी भी होती हैं, लेकिन अमूमन ये छोटी छोटी सी वीडियोस बनाता है। ये पिछले दिनों उसने मेरे ख्याल लंबी वीडियोस भी डाल दी हैं, वरना शुरू में इसकी बड़ी छोटी छोटी सी वीडियोस होती थी, ठीक है। अब ये वीडियोस में करता क्या, छोटी छोटी सी एक्टिविटी करवाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये कह रहा है कि कोई भी इसकी ओपन कर लेते हैं, स्टड फाइंडर है, ये बाथ टब का ड्रेन है। अब ये कह रहा है कि हाउ टू अनक्लॉग अ बाथ टब ड्रेन, जो नालियां बंद हो जाती हैं उनको कैसे खोलना है। तो ये वो चीजें जो कि आप लोगों के ना वालिद साहब या फादर अमूमन घर के अंदर काम कर रहे होते हैं, बड़ा भाई या अमूमन वालिद जो है वो फादर घर के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो बंदे हैं जिनके वालिद नहीं हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रहा होता है कि एक एक छोटी छोटी सी जो जो चीजें एक बाप बच्चों को सिखाता है ना, वो छोटी छोटी सी चीजें एक एक करके ही अपलोड करता रहता है। डैड हाउ डू आई अनक्लॉग अ बाथ टब ड्रेन। अब एक छोटी सी वीडियो है, इसके अंदर वो जो आपका जो शॉवर एरिया होता है, जो बाथ टब होता है, उसका नाली जो है वो अनक्लॉग करेगा, उसकी नाली खोल के दिखाएगा आपको, ठीक है। टाई है, टाई अक्सर औकात आपके जो फादर होता है वो बंदे को टाई बांधना सिखाता है कि टाई किस तरीके से बांधनी है। अब ये वीडियो है कि हाउ टू टाई अ टाई, ठीक है। हाउ टू शेव योर फेस, हाउ टू चेंज अ टायर। टायर वो चीज होती है जो हर एक के जिसके पास गाड़ी होती है या बाइक होती है तो उसके अपने से सिखाया होता है कि भाई टायर चेंज करना है तो कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू आयरन ड्रेस शर्ट। अगर आपकी ड्रेस शर्ट है, आपके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सबसे पहले आपको सुबह उठते होता है कि भाई शर्ट इस्त्री करनी है, शर्ट बिल्कुल क्रिस्प शर्ट होनी चाहिए, शर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब एक छोटी सी इसने वीडियो बना दी है 5 मिनट की, इसमें बताया कि शर्ट को आयरन किस तरीके से करना है आपने सही तरीके से। आपने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, गाड़ी का ऑयल चेक करने का क्या तरीका, ठीक है। तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। माइक किसका अनम्यूट है, बुशरा, बुशरा माइक म्यूट करो अपना। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि आप लोगों को एक फादर बता रहा होता है। वो इसने कहा कि मैं ये काम आइडिया लेके आता हूँ, बात थी सारी की सारी आइडिया की, ये आइडिया लेके आ गया और इसने उसी चीज के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। इसका चैनल इतना हिट हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। कल बाय द वे कीप इन माइंड कि आज 31 मार्च है और कल इसके चैनल को 1 साल होगा, और 1 साल से कम अरसे में इसने 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर उठाया और 13 मिलियन व्यूज उठाए, 14 मिलियन, ठीक है। 14 मिलियन व्यूज और 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, दैट्स ह्यूज। कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है ये, कोई मुश्किल काम है ही नहीं। नाली बंद हो जाती है, किसको नाली खोलनी नहीं आती? मैं कोई 10 दिन पहले अपने किचन की नाली खोल रहा था, ड्रेन बंद हो गया, मेहमान है, खाना डाला, बर्तन धोले, ड्रेन बंद हो गया, मैं बैठा खुद खोल रहा था उसको, रात का टाइम था। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 दफा पंप मारना होता है, ड्रेन खुल जाता है। तो ये चीजें हैं जो कि सबको आ रही होती हैं, सबको पता होती हैं कि कैसे करनी है। हाउ टू रैप अ प्रेजेंट, कि आपने कोई भी गिफ्ट है वो किस तरीके से आपने रैप करना है। डोर नॉब है, डोर नॉब को कैसे चेंज करना है। हम लोगों में हर बंदे ने जो है ना, घर का जो डोर नॉब होता है, दरवाजे का डोर नॉब होता है, हर बंदे ने चेंज किया, मैंने तो कम से कम बहुत दफा चेंज किया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं
हाउ टू मेक बिस्किट्स, और खैर ये कॉन्सेप्ट की बात होती है कि कॉन्सेप्ट आप क्या लेके आ रहे हो और कॉन्सेप्ट आपका अगर कितना रिफ्रेशिंग और कितना डिफरेंट है। ठीक है, एक चैनल है सोशल ब्लेड के नाम से। ठीक है, सोशल ब्लेड क्या करता है कि आपकी जो भी अर्निंग होती है, socialblade.com, आपकी जो भी YouTube की अर्निंग होती है उसका एक एस्टिमेट आपको बताता है। तो मैं आपको दिखाने लगा हूं कि ये बंदा एक साल के अंदर कितने पैसे कमा चुका। ठीक है, ठीक है, यही चैनल है ना हमारा, 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 14 मिलियन व्यूज। इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इस मुहतात एस्टिमेट के मुताबिक ये बंदा एक साल के अंदर कम से कम $1100 कमा चुका है और ज्यादा से ज्यादा $18,000 कमा चुका है। ठीक है, ये अमूमन जो है इसके मिड से थोड़ा सा ऊपर आप सेफली इसको एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली विच मीन्स के $12,000 अगर इसने कमाया है, कितने हो गए रुपए ये, मतलब हर महीने का तकरीबन आप लगा लो 1.5 लाख रुपए हर महीने का, एक साल के अंदर। ठीक है, एक साल इसने इसको हुआ है और एक साल के अंदर ये इतने पैसे कमा चुके। ये वाले जो पैसे हैं ये वो पैसे हैं जो कि आप YouTube चैनल के थ्रू कमा रहे हो। इसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट कर देते हो या फिर आपने किसी ब्रांड को फेसबुक YouTube चैनल के ऊपर बता देते हो या किसी ब्रांड की एडवर्टीजमेंट कर देते हो या किसी का लिंक दे देते हो, वो सारी की सारी कमाई इसके ऊपर की, और वो काफी ज्यादा होती है, वो उससे ज्यादा होती है जितनी यहाँ पे YouTube की नजर आ रही होती है, इससे ऊपर वो वाली होती है जो कि जिसका आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने आपको ये बताया कि 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमा रहा है, तो आप सेफली कह सकते हो कि ये कम से कम 3 लाख रुपए कमा गया एक साल के अंदर हर महीने। ठीक है, एक मैं आपको चैनल दिखाना चाह रहा था पाकिस्तानी, उन्होंने क्या किया। एक सेकंड, चैनल का नाम मेरे जहन से स्किप हो रहा है, ये है रिएक्टिस्तान। अब ये रिएक्टिस्तान में क्या हो रहा है, ये पाकिस्तानी चैनल है, इन लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट की बात है, आइडिया की बात है। इनका क्या आइडिया था, इनका आइडिया ये था कि ये जो गांव के लोग होते हैं ना, इन लोगों ने जो बर्गर्स होते हैं, सैंडविचेस होते हैं, उस टाइप की चीज उठाई और गांव के लोगों को टेस्ट करवाई। ठीक है, मतलब क्या बना इसका, मतलब ये बना कि ये इट्स अमेजिंग, ये मुझे पसंद है। दिस इज समथिंग विच बहुत, अब मैं इसको देख के भी इंजॉय करता हूँ, मजा भी आता है इसको देख के जब टाइम मिले। अब ये इससे पहले पूछने कि आपने कभी बर्गर खाया है, कभी बर्गर का नाम सुना है, तो कहता है कि मैंने नाम सुना हुआ लेकिन खाया कभी नहीं। अब ये बेचारी गांव की है, इसने कहाँ बर्गर खाया होगा इन लोगों ने, तो इन लोगों ने कभी ये काम नहीं किया। और ये इन लोगों को बर्गर दिखा देते हैं, सामने रख देते हैं, इनको पता भी नहीं होता है कि इन लोगों ने खाना कैसे। और को बाजू का इतने बड़े बर्गर रखे होते हैं, बाजू का कोई और चीज रखी भी होती है, बाजू का चाइनीज रख दिया, बाजू का कुछ वो सबवे रख दिया, बर्गर किंग रख दी है। तो अब वो चीजें देख के बेचारे वैसे ही परेशान हो रहे होते हैं कि इसको खाना किस तरीके से, तो इट गेट्स रियली एंटरटेन। और इनके जो व्यूज होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं। अंदाजा करो
दिस इज ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन व्यूज इन जस्ट 1 ईयर। इस एक वीडियो के ऊपर 2.2 मिलियन व्यूज ये लोग निकाल चुके हैं एक वीडियो के ऊपर, और ये इनकी मल्टीपल वीडियोस हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। और सर ऐसी सेम वीडियो इन्होंने इंस्टाग्राम पे भी डाली है और वहां पे भी मिलियन में। ऑब्वियसली ऐसा ही है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि ये जो व्यूज हैं ये सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इनके 2.2 मिलियन व्यूज, बाकी जगहों की बात नहीं की। तो कॉन्सेप्ट क्या है? नया। चीज क्या है? डिफरेंट। अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से कोई ऐसा फर्द, कौन सा ऐसा फर्द है जिसको ये कोई इतना मुश्किल लग रहा हो? कोई कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को मैं ये बोल दूं ना कि आप लोगों को मैं 2.5 लाख रुपए एक महीने के दूंगा, और आपने को टोटल करना क्या है, महीने में आपने 2-3 वीडियोस इस किस्म की बना देनी है जिसमें किसी भी गांव में किसी देसी लोगों को आप उठाओ और उनको बर्गर खिला दो। आप लोगों में से हर बंदा सुबह जाएगा गांव, किसी भी आसपास पड़ोस के गांव में चला जाएगा, सामने टेबल रखेगा, उनको बर्गर खिलाएगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, शाम को लाके मुझे दे देगा, कहेगा मुझे 2.5 लाख रुपए दे दें। पॉइंट इज, आप लोगों में से सारे बंदे, ऑलमोस्ट सारे बंदे ये काम कर सकते हैं। फर्क ये है कि आइडिया सबसे पहले किसको आया, सोचा सबसे पहले किसने, क्रिएटिविटी। मैं ये इतने डिफरेंट चैनल्स तुम लोग को क्यों दिखा रहा हूं? इस वजह से कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक टिपिकल माइंडसेट से बाहर आओ, और टिपिकल माइंडसेट से बाहर आके क्रिएटिव आइडियाज लेके आओ। और वो क्रिएटिव आइडियाज तुम जो लेके आओगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आम वीडियो से बहुत हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, मैं अगर इसको प्ले करता हूं तो ये हाफ द वे थ्रू, अब ये इसके सामने इसको बर्गर को रख दिया, अब ये मौली साहब ने तो खा लिया, और ये मेरा ख्याल है कोई दरमियान में इसको कोई रोटी बना के खाना शुरू कर देगा। ये मेरा ख्याल है जिंगर रखा है शायद। हाँ ये देखो, ये इसने रोटी सालन बना दिया इसका। ये लोगों को पसंद है। ठीक है, अब लोग कह रहे हैं कि यार ये जो बंदा है इसने तो बाकायदा पूरी रोटी सालन बना के शोरबे की ना तरह जो है ना उसने अब इसको खाना शुरू कर देना। दिस इज व्हाट पीपल लव टू वॉच। ठीक है, ये चीज देखना। अब इसको बिल्कुल आइडिया नहीं, पहली दफा खा रहा है, इसको पता ही नहीं कैसे खाना है। अब ये इस तरीके से खाना शुरू कर दिया इसने, बाकी वीडियोस में भी ऐसे ही हो रहा है। एंड दिस इज द फन पार्ट, ये वो चीज है जो कि आपको जो है वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है। ठीक है, अच्छा ये होगी वो टिपिकल वीडियोस जो कि आप एक्टिविटी के केस के अंदर कर सकते हो। ठीक है, प्रैंक्स पाकिस्तान के अंदर काफी जरा थोड़ा सा ना वो हुआ है, सैचुरेट हुआ है। इस किस्म के आइडियाज जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो प्रैंक्स से ऊपर जाते हैं। इनकी शूटिंग आसान है, इनमें प्रॉब्लम्स कम है, और बेनिफिट अर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक मैं आपको Amazon एफिलिएट की एग्जांपल दिखाता हूँ जरा। Amazon एफिलिएट की एग्जांपल मैं आप लोगों को या तो कल दिखा देता हूँ या आज एंड पे दिखाता हूँ। टेक का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हाउ टू जस्ट ऑन, अब आप लोगों में से सारे सारे हैं उनको पेनियर का पता है कि पेनियर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, अब इस बंदे ने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू क्रिएट पेनियर अकाउंट 2019। ठीक है, 1 साल की वीडियो है और 1.25 लाख व्यूज इसको मिल चुके हैं। आप लोग ये वीडियो नहीं बना सकते? आप लोगों में से कौन सा बंदा है जिसने पेनियर का चैलेंज नहीं बनाया? हर बंदा आप लोगों में से पेनियर बना चुके हैं। आप लोगों को सबको पता है कि पेनियर आप लोगों ने कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, पेनियर के ऊपर मैंने आपको 2 घंटे का लेक्चर दिया हुआ है। 2 घंटे के लेक्चर के बाद आप लोग 4 मिनट की वीडियो तो बना सकते हो ना। मैंने तो 2 घंटे का लेक्चर दिया। एक इस किस्म की एक वीडियो शूटिंग करो सिंपल सी, और उसके अंदर आप बता दो कि आपने क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। इससे भी ज्यादा एक, हाँ ये वाली चीजें सारी की सारी स्क्रीनशॉट्स लगाओ। इससे ज्यादा एक और अच्छी चीज ये हो सकती है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो बेशक। ठीक है, इसने तो स्क्रीनशॉट लिया ना, एक स्क्रीनशॉट लगाया, अगला स्क्रीनशॉट लगाया, आप मुकम्मल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो और उसमें पीछे से आप बोलते जाओ कि अब आप ये करें, अब आप ये करें, अब आप ये करें। सही।
ये आ जाते हैं टेक के अंदर, नॉन एग्जैक्टली टेक में, लेकिन थोड़ा सा उससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। 100% लीगल, हाउ टू क्रिएट पेनियर अकाउंट इन पाकिस्तान। तो मैंने कौन सा इलीगल मेथड आपको सिखाया? मैंने भी तो लीगल मेथड ही सिखाया ना आपको। अब इसने 4 महीने पुराना है, पहले इसने अपलोड किए वीडियो और 33,000 व्यूज इसको मिल गए। इसको 60,000 व्यूज मिले हुए हैं। ये पेनियर की अपनी वीडियो है, उसको 50,000 मिले हुए। सर एक अच्छा, इसी तरीके से आपको अगर मैं ये कहता हूं कि आप फाइवर के ऊपर बोलो, हाउ टू रजिस्टर ऑन फाइवर या हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन फाइवर, रैंक फाइवर गिव फास्ट ऑन फर्स्ट पेज, ठीक है, 113 के रिव्यूज। आप लोगों को जितना कुछ मैंने सिखाया हुआ है, आप तो फर्स्ट पेज छोड़ के कोई 0 पेज भी होता तो वहां पे भी रैंक करवा लो, ठीक है। आप लोगों को रैंकिंग मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग करवाई हुई है, आप लोग क्या इस किस्म की वीडियो नहीं बना सकते? हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट इन 2020, बिगिनर के लिए ट्यूटोरियल है, गिग्स कैसे क्रिएट करनी है, गिग की रिसर्च कैसे करनी है। ये तमाम की तमाम चीजें वो हैं जो कि आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब फॉर एग्जांपल अगर आप मजीद टेक की बात करते हो तो हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10, सॉरी विंडोज 7 पे क्लिक हो गया, दैट डजंट मैटर। आप सर मैं एक बात पूछना, पूछो। सर देखिए आप व्यूज बता रहे हैं कि 1 ईयर में ही गॉट अ नंबर ऑफ व्यूज, तो जहां तक सुना हुआ है यूं है कि यूट्यूब में एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है कि से दैट 2 डेज में और विद इन 1 वीक आपके इतने व्यूज आए तो फिर जो है यूट्यूब आपको अर्निंग्स की तरफ लेके जाती है या मोनेटाइजेशन होती है उसकी। तो इस बात में क्या रियलिटी है, या इसमें ओवरऑल एन ईयर के व्यूज ही जो हैं वो भी काउंटेबल हैं? एक सेकंड में जरा पानी पी लूं, होल्ड ऑन। अच्छा, वो है मोनेटाइजेशन की बात जो तुम कर रहे हो। मोनेटाइजेशन की बात ये होती है कि आपके सब्सक्राइबर जो होते हैं 1 मिलियन आपके, सॉरी 1000 आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए मिनिमम, और आपका जो वॉच टाइम है वो 4000, मतलब 4000 घंटे टोटल, 4000 घंटे आपकी वीडियोस जो हैं वो लोगों ने देखी। टोटल मिला के तमाम की तमाम वीडियोस और टोटल जितने भी बंदों ने देखी हैं तमाम के तमाम मिला के टोटल जो है वो 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके बाद फिर वीडियोस आपकी मोनेटाइजेशन, वीडियोस के ऊपर मोनेटाइजेशन हो जाती है और यूट्यूब आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वीडियो के ऊपर कमा सकते। ये वो वाली बात। अच्छा, अब ये टेक्निकल ब्लॉग्स आ जाते हैं इसके ऊपर कि आप जो विंडोज है आपने उसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। इस किस्म के ब्लॉग्स होते हैं। विंडोज 8 करने का तरीका उर्दू में आपने टाइप करके वही चीज लिखी हुई है। ये सारे के सारे टेक्निकल हैं, ठीक है। टेक्निकली अगर आपने कोई ब्लॉग बनाना है तो आपको टेक्निकल या हाउ टू डाउनलोड, ये एक और चीज करते, हाउ टू रजिस्टर सर ई रोजगार कर लें, एमएस ऑफिस कर लें सर। हाँ, एक्टिवेट, सॉरी मैं वही रजिस्टर वर्ड ढूंढ रहा था, एक्टिवेट वर्ड था कि अगर आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसको एक्टिवेट करना है, कि वो होता है ना हर एक के ऊपर लाल पट्टी चल रही होती है कि जी आपका ऑफिस से जो है वो आपका एक्टिवेट नहीं है, आपका ओरिजिनल वर्जन नहीं है, आप जो भी यूज कर रहे हो वो कॉपी है। तो अगर आपने उसको एक्टिवेट करना है तो आपने उसको कैसे एक्टिवेट करना है? अब ये 1 साल पहले इसने वीडियो अपलोड की है,
और 5 लाख से ऊपर इसको व्यूज मिल चुके हैं। टोटल कितनी है? 3.25 मिनट की, 4 मिनट की सर वीडियो भी नहीं है टोटल। सर इसको हम क्रैक भी कह सकते हैं? क्रैक कह लो, बेसिकली इसका प्रॉपर वर्ड एक्टिवेट होता है, क्रैक कह लो। क्रैक असल में सॉफ्टवेयर में यूज होता है, MS ऑफिस भी सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये जो असल में जो तरीकेकार का पता है, इस तरीकेकार में इसने क्रैक नहीं किया, मैं इस वजह से इसको कह रहा था। लेकिन आप इसको क्रैक कहना चाहते हो क्रैक कह लो, लेकिन आपने देखना ये कि लोग इसको क्या करें। लोग क्रैक ज्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर, या एक्टिवेट का टर्म ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो है ना, इसने ये यहाँ पे इसने प्रोसेस दे दिया। ठीक है, ये KMS के थ्रू ये लोग करते हैं इसको। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, टूल है, उसको इंस्टॉल करके कर रहे होते हैं, तो उसमें क्रैकिंग होती नहीं है, इस वजह से इसको उन्होंने क्रैकिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कुछ टूल्स के अंदर क्रैक का वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप सिंपल लिख दो ना कि हाउ टू क्रैक विंडोज 10, विंडोज 7 एन एग। अच्छा, एग पता नहीं क्यों आ गया। बैंडीकैम स्क्रीन रिकॉर्डर, ये स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर आ गया। वीडियो स्क्राइब, WinRAR, पासवर्ड, जिप फाइल, ये तमाम की तमाम चीजें। ठीक है, या मैं लिख देता हूं हाउ टू फाइंड वाईफाई पासवर्ड ऑन विंडोज 10। ठीक है, अब ये एक वीडियो आ जाएगी इसमें कि आपके पास कोई भी वाईफाई है तो आपने उसका पासवर्ड निकालना है। आप कैसे निकालेंगे? ये छोटी सी वीडियो होगी, 2 मिनट की भी वीडियो नहीं है ये, और 300,000 से ज्यादा इसके व्यूज इसको मिलेंगे। ये कहानी आ गई कि अगर आप फॉर एग्जांपल टेक का कोई चैनल क्रिएट करें। एक बच्ची थी जिसने डाइटिशियन का एक लिखा था कुछ, अब उसको मैं खास तौर पे बोलने लगा हूं, चूंकि यहाँ पे हमारा एक हेल्थ का टॉपिक है भी। एक मैं गालिबन एक ई रोजगार की ही स्टूडेंट है ये, डाइटिशियन अक्सा है गालिबन उसका नाम। डाइटिशियन की स्पेलिंग की तरह दिखनी, ये डाइटिशियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ई रोजगार की स्टूडेंट है। और ये इसने एक डाइटिशियन थी, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट इसने किया हुआ है। और ये इसने अपना एक ब्लॉग क्रिएट कर दिया है, और ये डाइट्स की जो है ना, डाइटिशियन और हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, हेल्थ, डाइट, इन तमाम की तमाम चीज़ों से रिलेटेड इसने अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अब आप इसकी वीडियोस के ऊपर व्यूज भी देखना शुरू कर दो। 279 के व्यूज हैं, 100 के व्यूज हैं, 350, ऑलमोस्ट 200, 300, 450। ठीक है, ये तमाम के तमाम आपको इस पे वो नजर आ जाएंगे। मतलब 2018-16 का चैनल। अब ऑलमोस्ट 500,000 इसके सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। और ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली वही टॉपिक है जो कि आप लोगों में से किसी ने लिखा था कि मैं डाइटिशियन के ऊपर काम करना चाहती हूँ। पता नहीं कौन थी वो, शायद मैसेजेस में किसी ने बोला, इकरा लियाकत ने शायद बोला। हाँ ठीक है, तो इकरा बच्चे ये एग्जैक्टली वही काम कर रही है जिसका तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हें काम करने का शौक है, और रोल मॉडल है तुम्हारे लिए एग्जैक्टली। चूंकि जो स्टेप्स इसने फॉलो किए तुम एग्जैक्टली वही स्टेप्स देख के करके इसको फॉलो कर सकती हो, इसी तरीके से काम कर सकती हो। लास्टली अमेजॉन एफिलिएट आता है। अमेजॉन एफिलिएट में तुम लोगों को करवाऊंगा कल। ठीक है, और आज के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, सर गेमिंग का बता दें। क्या बता दूं सर? गेमिंग का यार गेमिंग चैनल्स तो बहुत ज्यादा है ना। गेमिंग चैनल्स में तो फॉर एग्जांपल डोटा है। मैं डोटा के ऊपर अगर सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ तो लोग सारे के सारे, एक तो खैर डोटा के जो लाइव जो चल रहा होता है वो हो रहा होता है, डोटा गेम प्ले। मैं कुछ जरा ज्यादा असल में गेमिंग का इतना वो नहीं हूँ, फ्रीक नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इसके अंदर इसने किया क्या है, क्योंकि मैंने डोटा खुद खेली नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि फॉर एग्जांपल डोटा गेम प्ले की बात हो गई, या डोटा चीट्स में भी आ जाएगा शायद। डोटा चीट हो गया। अब डोटा कोई गेम है, ठीक है,
आपने कोई डोटा की चीट्स आपने बतानी है कि यार डोटा के अंदर आप क्या चीट्स कर सकते हो, कौन सी आप इसमें कोड इस्तेमाल कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ट्रिक्स हैं हाउ टू विन ऑन डोटा। अगर मैं ये फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ सर्च, ठीक है, हाउ टू विन योर गेम इन अ सिंगल प्ले, ठीक है। अब ये सारी की सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप लोग गेमिंग के एक्सपर्ट हो तो आप गेमिंग आप जो भी ट्रिक्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके कोई चीज आप कर सकते हो वो आप स्क्रीन रिकॉर्ड में करके दिखाओ और उसके ऊपर आप एक अपना वॉइस ओवर दो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और इसका आपको ये बेनिफिट होगा, इसका आपको ये बेनिफिट होगा, इससे आप ये करोगे, इससे आप वो करोगे। एक छोटी सी मुख्तलिफ वीडियोस आप बना के अपलोड करना शुरू करते हैं। डोटा है, पबजी है, फॉर एग्जांपल पबजी कर देते हैं। आजकल पबजी जो है वो बड़ी मशहूर चल रही है। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग पबजी भी नहीं खेली, मैं गेमिंग का फ्रीक कैसे में हूँ। हाउ टू विन इन पबजी मोबाइल दी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, 2 साल पहले अपलोड की है और ये चंद एक महीनों में 1 मिलियन व्यूज टच कर देगी। PUBG mobile best tips and tricks to win every game, 1.5 million views, ठीक है। हाउ टू विन एवरी गेम, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये इस किस्म की वीडियोस होती हैं, गेमिंग में आती हैं कि तुम, और ये मैंने जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों के सामने ही सर्च करके कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर दिए। हालांकि मैं आई एम नॉट अ गेमिंग फ्रीक, मैं गेमिंग फ्रीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि इस किस्म की वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं और इस किस्म की वीडियोस पे व्यूज काफी ज्यादा मिलते हैं। गेमिंग के ऊपर भी काफी ज्यादा व्यूज मिलते हैं, लेकिन गेमिंग के ऊपर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। इन दोनों चीजों को जरा ध्यान में रखना। हाँ जी। और सर एक्सक्यूज मी सर, सर थोड़ा पॉलिटिक्स पे रोशनी डाल दें। किस पे? पॉलिटिक्स पे। ये सबसे पहले तो रोशनी पॉलिटिक्स पे तो डाली थी मैंने, पॉडकास्ट सबसे पहले पॉलिटिक्स से दिखाते हैं ना इमरान खान को। वो इमरान खान एंकर है, उसका एक पॉडकास्ट होता है, उसके एक पॉडकास्ट की एग्जांपल है और वो पॉलिटिक्स का पॉडकास्ट है। मैंने क्लास के स्टार्ट में याद थे या नहीं थे या भूल गए? आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ टाइम हुआ था मेरा ना 20 मिनट के लिए। क्लास जब मैंने शुरू की थी सबसे एग्जांपल मैंने स्टार्ट ही पॉलिटिक्स की थी कि पॉलिटिक्स का यूट्यूब चैनल है और सॉरी इमरान खान का दिखा देता हूं, वो जीएनएन पे शो करता है जो आई थिंक आजकल। किस पे शो करता है? जीएनएन पे आई थिंक आजकल आ रहा है इमरान खान जीएनएन पे आ रहा है जी। आई थिंक सो। अब ये इसका वो है चैनल है, 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर है। पॉलिटिक्स के ऊपर ये छोटी छोटी सी ना 12 से 13 मिनट की इसकी वीडियोस होती हैं, 12, 13, 14 मिनट टाइप की ना। तो सर कैसी फील है? एक दिन में ये 2 वीडियोस अपलोड करता रहता है, ठीक है। एक तबसरा उठाएगा, लेटेस्ट 2 या 3 न्यूज उठाएगा और उस पर तबसरा कर देगा। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बुकमी ऐप आपने बताया था, एक तो हमें सर उस पर डिस्काउंट मिल जाता है और दूसरा सर अगर हम अपने मास्टर कार्ड से पे करते हैं तो सर उस पर भी हमें डिस्काउंट मिलता है? जी बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे हम लोगों ने हेलो जी पूछो बच्चे। सर जैसे हम लोगों ने वेबसाइट पे देखा था कि हमारा सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए और हमारा कंपटीशन इतना होना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो जो जैसे डोमेन अथॉरिटी थी, तो यूट्यूब में हम लोग क्या देखेंगे? व्यूज देखेंगे या हम लोग नीच कैसे सेलेक्ट करेंगे कि हम लोगों का कंपटीशन कम हो और मतलब रैंक कर जाए या जिस तरह भी? यूट्यूब एसईओ है वो इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को करवाऊंगा। ओके सर। और सर इस पे फेसबुक पे अक्सर लिखा हुआ होता है कि आप लोगों को इतने पैसों में जो है वो इतने व्यूज मिल जाएंगे। हाँ वो फेक व्यूज होते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता वो फेक व्यूज लेना, चूंकि वो गूगल पकड़ लेता होता है, ठीक है। कोई फेक व्यूज एनिमेशन का आपने नहीं बताया। एनिमेशन यस सर। एनिमेशन को उसमें तुम लोग रहने दो, चूंकि वो एनिमेशन तुम लोगों को सूट नहीं करता ना, एनिमेशन तुम लोगों ने सीखी नहीं है, वो तुम लोगों में से लोग कर नहीं पाएंगे। एनिमेशन कुछ भी नहीं, कार्टून्स हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों के कार्टून्स हैं, कार्टून की एनिमेशन क्रिएट करना। एनिमेशन, अब मैंने कार्टून की जब एग्जांपल दी थी तो पीछे एनिमेशन चल रही थी और ऊपर वॉइस ओवर चल रहा था। वॉइस ओवर तुम लोग कर सकते हो, एनिमेशन जो है वो तुम लोगों को एनिमेटर से करवाने की जरूरत पड़ेगी।
लेकिन अगर तुम लोग एक एनिमेटर अपने साथ जोड़ लेते हो जिसको वीडियो एनिमेशन आती है, तो वीडियो एनिमेशन वो करे, वॉइस ओवर तुम लोग करो, हैंडल तुम लोग करो, अपलोड तुम लोग करो, मैनेज तुम करो, और वो सिर्फ एनिमेशन बना के तुम्हें देता रहे। पार्टनरशिप करो तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोग को इंशाल्लाह बहुत ऊपर ले जा सकते। ठीक है सर। हाँ जी, और चलो कल हम लोग इंशाल्लाह वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक सेकंड जरा, मैं एक चीज जरा देखना चाह रहा था। हाँ जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये यूट्यूब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे फाइवर पे ऑर्डर आया है एक, तो मैंने उसे मतलब रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो है बैकलिंक्स ऑर्डर, कमेंट बैकलिंक्स और फॉरम बैकलिंक्स। ठीक है, तो वो है पाकिस्तानी बेसिकली, तो उसने मुझे कहा कि पहले आप मुझे अपना कोई सैंपल क्रिएट करके दिखाएं, 2 बैकलिंक्स मुझे बना के दें, तो मैं फिर आपको ऑर्डर दे दूंगा। अच्छा, तो अब क्या बना के दो मुझे, तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा? कि मेरी उसने वेबसाइट भेजी कि मुझे इसके 2 बैकलिंक्स लगा के दो, तो फिर मैं आपको ऑर्डर आपको कंफर्म कर दूंगा। तो अब मैं उसको काम करूं या रहने दूं? पाकिस्तानी है? जी पाकिस्तानी है। और वो कह रहा है कि पहले बैकलिंक बना के दो तो मैं ऑर्डर दूंगा। जी 500 बैकलिंक्स का ऑर्डर है, लेकिन उसने कहा है पहले मुझे 2 फॉरम बैकलिंक्स बना के दो और 2 कमेंट बैकलिंक्स बना के दो। बना के दे दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा ना मिले, क्या फर्क? ठीक है। मुश्किल काम और दूसरा ये कि सर, जब वो कमेंट बैकलिंक्स की आपने जो वेबसाइट बताई थी कि जिस पे जाके आपने कीवर्ड लिखना है, हाँ जी, तो सर उसके बाद जो है उनकी डोमेन अथॉरिटी जो है वेबसाइट की, वो आगे जो लिंक्स आते हैं उनकी काफी कम आती है, तो उसका इश्यू तो नहीं होगा कोई? अगर उसने डीए की कंडीशन नहीं रखी तो फिर नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक। और सर दोबारा बोलना। जब हम कीवर्ड के बाद उसको सर्च पे उस पर क्लिक करते हैं तो आगे सर्चेस खुल जाती है ना गूगल पे? जब ड्रॉप में लिंक पे सर्च करते हैं तो आगे सर्च खुल जाती है गूगल पे। जी जी जी, ठीक है। तो उसके ऊपर सर जो सर्चिंग में आया था कि गेट फ्री हाई पीआर डू फॉलो लिंक्स, मतलब ऐसे वो सर्चेस खुल जाती है, सर्च रिजल्ट। तो उसमें से सर कुछ में तो कमेंट का ऑप्शन ही नहीं होता। हाँ, उसमें एक स्टेप है जो तुम मिस कर रहे हो। कौन आके बताएगा कौन सा स्टेप ये मिस कर रहा है? ड्रॉप माय लिंक के ऊपर जाके सर्च किया सर, वहाँ पे डू फॉलो और नेक्स्ट कमेंट बैक लिंक आई थिंक वहाँ पे सेलेक्ट करना है। नहीं ड्रॉप माय, मैं बता रहा हूँ मसला क्या है। ड्रॉप माय लिंक के ऊपर जाके इसने सर्च किया और सर्च करके इसने जो गूगल के ऊपर, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। ड्रॉप माय लिंक के ऊपर जाके सर्च किया। अच्छा, मुझे साइन अप करना, लॉग इन करना पड़ेगा, थोड़ा वैसे वर्बली बता रहे तुम। ड्रॉप माय लिंक के ऊपर जाके मैंने सर्च किया वेट लॉस, गूगल का जो सर्च रिजल्ट्स का पेज खुल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना, कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप में सर वो एक स्टेटमेंट होती है, उसे हमने रिमूव करना होता है क्वेश्चन मार्क से पहले। एग्जैक्टली, वो स्टेटमेंट कहाँ होती है साथ? सर वो सर्च बार में होती है। सर्च बार में होती है, क्वेश्चन मार्क के आगे जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो आपने रिमूव कर देंगे। कोई एस से वर्ड स्टार्ट होता है, सेलेक्ट या फिर आपने सर्च करना है दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो सर्च बार के अंदर जो आखिरी एक फिक्रा होता है ना, उसको आपने रिमूव करना है। वो मेरे अगर नोट्स में दोगे तो मैंने नोट्स में वो चीज लिखी हुई। ठीक है सर, ठीक है, अभी समझ गए, थैंक यू। यू वेलकम। उसको रिमूव करके दोबारा सर्च पे क्लिक करना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सर, वेलकम। कल इंशाल्लाह हम लोग मैं Amazon एफिलिएट, YouTube और Amazon एफिलिएट को मैं लिंक करूंगा कल, क्योंकि Amazon एफिलिएट के अगर YouTube के ऊपर कमाना है यूजिंग Amazon एफिलिएट कैसे करना है उसको मैं आपस में लिंक करूंगा। और कल मैं इंशाल्लाह वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा कि अगर तुम लोग YouTube के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो वीडियो एडिटिंग तुम लोगों ने किस तरीके से करनी है। कल का हमारा ये लेक्चर होगा।
मीनवाइल जिन जिन बच्चों के ऑर्डर्स आए हैं अपने ऑर्डर्स में से शेयर करो इनबॉक्स में। जाहिद माशाल्लाह गुड इनफ, अगर ये ऑर्डर तुम्हें मिल जाता है। एक और बच्ची थी जिसको ऑर्डर मिला था, जिसने मुझे इनबॉक्स किया, मैंने एक्चुअली उसका ऑर्डर अभी तक ओपन नहीं किया, मैसेज सॉरी। और आई थिंक वो सबा अरशद है। सबा अरशद आप लोगों में से? सर एक हफ्सा को भी ऑर्डर मिला था, वो मुझे बता रही थी, हफ्सा को, हफ्सा अख्तर। अच्छा अच्छा ठीक है। बट एनीवेज सब मेरे ख्याल प्रीवियस स्टूडेंट थी मेरी। एनीवेज बाय रिक्वेस्ट पे कीप बिडिंग ऑन द बाय रिक्वेस्ट, डू नॉट गिव अप। अब ये देखो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, वो मैसेज करके दे रहे होते हैं कि सर अब मुझे रिस्पॉन्स आ गया, अब मुझे ऑर्डर आ गया। तो इट कीप्स हैपनिंग। मीनवाइल जिन जिन के ऑर्डर्स मिले हैं और जिन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किए, प्लीज डू शेयर देम, आज ही उनको शेयर कर देना। एंड विद दैट नोट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हाफिज।